अमीरी का असली राज। मॉर्गन हाउसल की ये बुक सिंपल शब्दों में कहती है कि फाइनेंशियल सक्सेस इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आप कितने स्मार्ट हैं, बल्कि इस बात पर डिपेंड करती है कि आप बिहेव कैसे करते हैं। हार्ड फाइनेंस स्किल्स सीखना आसान है, पर अपने डर और लालच यानी फियर एंड ग्रीड को कंट्रोल करना मुश्किल। अगर आप मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं तो ये 3 लेसन्स ध्यान से सुनिए। लेसन नंबर 1, कंपाउंडिंग सिर्फ पैसों का नहीं, पेशेंस का रिजल्ट है। हम सब वॉरेन बफे की वेल्थ देखते हैं, पर यह नहीं देखते कि उन्होंने इन्वेस्टिंग शुरू कब की थी। 10 साल की उम्र में। बफेट की $84.5 बिलियन नेटवर्थ में से 81.5 उनके 65th बर्थडे के बाद आई। सोचिए, अगर वो नॉर्मल लोगों की तरह 30 की एज में स्टार्ट करते तो आज कोई उनका नाम भी नहीं जानता। इसलिए बड़ा पैसा मार्केट टाइमिंग से नहीं, मार्केट में टाइम देने से बनता है। लेसन नंबर 2, अमीर बनना आसान है, पर अमीर बने रहना मुश्किल। गेटिंग रिच रिक्वायर्स रिस्क, बट स्टेइंग रिच रिक्वायर्स पैरानोया। डर कि सब कुछ खत्म हो सकता है। स्टॉक मार्केट में एक बड़ा प्रॉफिट आपको ओवर कॉन्फिडेंट बना देता है। आप अगले ट्रेड में बड़ा रिस्क लेते हैं और सब कुछ खो देते हैं। राइटर कहते हैं, सर्वाइवल इज की। अगर आप मार्केट क्रैश में सर्वाइव कर गए बिना पैनिक बेचे तो आप ऑटोमेटिकली विनर बन जाओगे। लेसन नंबर 3, वेल्थ वो नहीं है जो दिखती है। जब हम किसी को महंगी गाड़ी चलाते हुए देखते हैं तो हम सोचते हैं वाओ, बंदा रिच है, पर सच्चाई ये है कि उसके बैंक अकाउंट से उतने पैसे कम हो गए हैं। रिच होना का मतलब है दिखावा, वेल्दी होने का मतलब है वो पैसा जो खर्चा नहीं किया गया, जो आपको फ्रीडम देता है। असली वेल्थ वो है जो आपको रात को चैन की नींद दे। मनी का सबसे बड़ा फायदा है कंट्रोल ओवर योर टाइम। तो कंक्लूजन सिंपल है, अपने खर्चे कम रखो, कंपाउंडिंग को डिस्टर्ब मत करो और मार्केट में सर्वाइव करो। अगर आपको इस समरी से वैल्यू मिली है तो आजाद डायनेस्टी फैमिली का हिस्सा जरूर बने और सब्सक्राइब बटन दबाएं। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये उन लोगों की डायनेस्टी है जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। कमेंट में बताएं अगली समरी कौन सी चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हेलो दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि आप जिंदगी में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? सब कुछ है आपके पास, टैलेंट है, सपने हैं, आगे बढ़ने की इच्छा भी है, लेकिन फिर भी हम वहीं के वहीं खड़े हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे रास्ते में कोई पहाड़ है, कोई मुश्किल है जो हमें रोक रही है। शायद पैसों की कमी, शायद लोगों का डर, या शायद किस्मत खराब है। लेकिन सच कड़वा होता है दोस्तों, वो पहाड़ बाहर नहीं है, वो पहाड़ आप खुद हैं। आज हम बात करेंगे ब्रियाना वीस्ट की दुनिया हिला देने वाली किताब द माउंटेन इज यू के बारे में। ये वीडियो कोई आम वीडियो नहीं है, बल्कि ये इस पूरी किताब की एक डिटेल्ड बुक समरी है। ये किताब सिर्फ एक बुक नहीं, ये एक आईना है। ये आपको वो चेहरा दिखाएगी जो आप शायद देखना नहीं चाहते, पर देखना जरूरी है। आज हम जानेंगे कि हम खुद अपनी खुशियों को कैसे बर्बाद करते हैं, जिसे हम सेल्फ सैबोटाज कहते हैं। आज हम गहराई में जाएंगे, हम ऊपर ऊपर से बात नहीं करेंगे, हम आपके दिमाग के उन कोनों में जाएंगे जहां आपने अपने डर छुपा कर रखे हैं। इस लंबे और सुकून भरे सफर को शुरू करने से पहले एक गहरी सांस लीजिए, अपने दिमाग को शांत कीजिए और ऐसे ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग कंटेंट के लिए आजाद डायनेस्टी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी बजाएं ताकि हमारी आवाज सीधा आपके दिल तक पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द माउंटेन इज यू। सबसे पहले समझते हैं कि यह पहाड़ आखिर है क्या। पहाड़ वो रुकावट है जो आपके और आपकी ड्रीम लाइफ के बीच खड़ी है। और सबसे बड़ा सच ये है कि ये पहाड़ बाहर की दुनिया ने नहीं बनाया, ये आपने खुद बनाया है। इस प्रोसेस को कहते हैं सेल्फ सैबोटाज, यानी अपनी ही किस्मत को अपने हाथों से खराब करना। सुनने में ये पागलपन लगता है ना? कोई इंसान अपना बुरा क्यों चाहेगा, लेकिन हम सब ये करते हैं। सोचिएगा जरा, आपने एक गोल बनाया कि मैं कल से हेल्दी खाऊंगा। 2 दिन आपने फॉलो किया और तीसरे दिन अचानक आपने जंक फूड खा लिया। क्यों? आपने सोचा था कि मैं पैसे बचाऊंगा, लेकिन जैसी ही सैलरी आई आपने फालतू खर्चा कर दिया। क्यों? आपने सोचा था कि इस बार मैं रिलेशनशिप में गुस्सा नहीं करूंगा, लेकिन अचानक एक छोटी सी बात पर आपने सब खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग खुशी से डरता है। जी हाँ, सुनकर अजीब लगाना। हमें लगता है हम खुश होना चाहते हैं, लेकिन हमारा दिमाग यानी हमारा सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ वो चाहता है जो जाना पहचाना हो। इसे ध्यान से सुनिए, आपका दिमाग खुशी नहीं चाहता, वो सेफ्टी चाहता है। और उसके लिए सेफ्टी का मतलब है वो माहौल जिसमें वो सालों से रहा है। अगर आप बचपन से दुख में रहे हैं, स्ट्रगल में रहे हैं, तो आपका दिमाग दुख को ही सेफ मानता है। उसे लगता है कि ये दुख तो अपना पुराना दोस्त है। लेकिन जैसे ही खुशी आती है, शांति आती है, दिमाग के अलार्म बजने लगते हैं। वो कहता है कुछ गड़बड़ है, ये शांति तो अजीब है, और फिर वो आपको वापस खींच लेता है उसी पुरानी गंदगी में।
चैप्टर 2 देयर इज नो सच थिंग एज सेल्फ सैबोटाज। ऑथर कहती हैं कि सेल्फ सैबोटाज जैसी कोई चीज नहीं होती। असल में ये आपका बचाव करने का तरीका है, ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है। आपका दिमाग आपको चोट लगने से बचा रहा है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं यानी काम टाल रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आलसी हैं। इसका मतलब ये है कि आप उस काम से जुड़े हुए रिजल्ट से डर रहे हैं। शायद आपको डर है कि अगर मैंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया और फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। इसीलिए आपका दिमाग कहता है छोड़ो ना, काम शुरू ही मत करो, ना काम होगा, ना फेल होंगे, ना बेइज्जती होगी, सेफ रहेंगे। देखा आपने, आपका दिमाग आपको सेफ रख रहा था, लेकिन इस प्रोसेस में उसने आपकी सफलता को मार दिया। कंफर्ट जोन वो जगह नहीं जहां आप खुश हैं। कंफर्ट जोन वो जगह है जहां आपको पता है कि क्या होने वाला है, चाहे वो बुरा ही क्यों ना हो। आज आपको खुद से पूछना है, मैं किस चीज से डर रहा हूं, हारने से या जीतने के बाद की जिम्मेदारी से। चैप्टर 3 योर ट्रिगर्स आर योर गाइड्स। अब बात करते हैं भावनाओं की, इमोशंस की। हम अक्सर अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करते हैं। हमें लगता है गुस्सा आना बुरी बात है या रोना कमजोरी है। हम मर्दों को सिखाया जाता है कि रोना नहीं है। हम सबको सिखाया जाता है कि हमेशा पॉजिटिव रहो। लेकिन ऑथर कहती हैं ये सबसे बड़ी गलती है। फीलिंग्स प्रॉब्लम्स नहीं है, वो सिग्नल्स हैं, वो मैसेजेस हैं जो आपकी आत्मा आपको भेज रही है। चलिए एक एक करके इन सिग्नल्स को डिकोड करते हैं। सबसे पहले है गुस्सा, एंगर। गुस्सा बुरा नहीं है, गुस्सा एक बाउंड्री है। ये बताता है कि किसी ने आपकी लिमिट क्रॉस की है या आपने खुद अपनी वैल्यू कम की है। अगर आपको बार बार गुस्सा आ रहा है तो शांत होकर सोचिए, कौन सी बात है जो मुझे अंदर से खा रही है। क्या मैं वो काम कर रहा हूं जो मैं नहीं करना चाहता? गुस्सा आपको एक्शन लेने के लिए कहता है। दूसरा है उदासी, सैडनेस। उदासी का मतलब है कि आप हीलिंग प्रोसेस में हैं। ये बताता है कि कुछ छूट गया है जिसे लेट गो करना जरूरी है। हम उदासी से भागते हैं, हम फोन में घुस जाते हैं ताकि रोना ना आए, लेकिन जितना आप उसे दबाओगे वो उतना बीमारी बनकर बाहर आएगा। रोना दिमाग की सफाई है, इसे होने दीजिए। तीसरा है जलन, एनवी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हमें लगता है जलन बुरी चीज है, लेकिन जलन आपको ये बताती है कि जो सामने वाले के पास है वो आपको भी चाहिए, लेकिन आपने खुद को मना कर रखा है। अगर आप किसी अमीर आदमी को देखकर जल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके अंदर भी अमीर बनने की काबिलियत है, लेकिन आपने अपने आप को दबा रखा है। जलन को इंस्पिरेशन में बदलिए। दोस्तों, हम इस बुक समरी के काफी गहरे हिस्से में आ चुके हैं। यहां मैं आपसे एक छोटा सा पॉज लेने को कहूंगा। अगर आप ये सुन रहे हैं तो शायद आपके दिल में एक उम्मीद जागी है, उम्मीद बदलने की। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही आपके हमसफर बने रहें तो आजाद डायनेस्टी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा हिट की। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 5 बिल्डिंग इमोशनल इंटेलिजेंस। जिंदगी में सबसे मुश्किल होता है ये पहचानना कि जो आवाज अंदर से आ रही है वो हमारी इंट्यूशन है या हमारा डर। हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। जब हम कोई नया काम शुरू करने जाते हैं तो पेट में गुदगुदी होती है। हमें लगता है ये इंट्यूशन है जो कह रही है मत करो, लेकिन वो डर भी हो सकता है। तो फर्क कैसे करें? किताब बहुत खूबसूरती से समझाती है। डर हमेशा जोर से बोलता है, वो चीखता है मत करो, गिर जाओगे, लोग क्या कहेंगे, तुम बर्बाद हो जाओगे। डर में हड़बड़ी होती है, डर आपको पैनिक देता है। डर हमेशा फ्यूचर की कहानियां बनाता है जो अभी हुई भी नहीं है। लेकिन इंट्यूशन शांत होती है, वो धीरे से कहती है ये सही नहीं है या फिर हमें ये करना चाहिए। इंट्यूशन कभी डराती नहीं, वो बस रास्ता दिखाती है। इंट्यूशन प्रेजेंट मोमेंट में होती है। जब आप सेल्फ सैबोटाज करते हैं तो आप डर की सुन रहे होते हैं। जब आप लाइफ चेंज करते हैं तो आप इंट्यूशन की सुनते हैं। आज से शोर सुनना बंद करें और उस धीमी आवाज को सुनना शुरू करें जो आपकी रूह से आ रही है। डर आपको रोकेगा, कहेगा तुम तैयार नहीं हो, लेकिन सच ये है कि आप कभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं होंगे। आपको बस शुरू करना है। चैप्टर 6 रिलीजिंग द पास्ट। पहाड़ चढ़ने के लिए बोझ हल्का करना पड़ता है। हम सब अपनी पीठ पर बीते हुए कल का बोझ लेकर घूम रहे हैं। पुरानी गलतियां, पुराने धोखे, पुराने ताने। हम रोज सुबह उठते हैं और वही पुरानी यादें अपने कंधों पर लेकर घूमने लगते हैं। ऑथर कहती हैं आप अपनी नई जिंदगी में अपने पुराने वर्जन को लेकर नहीं जा सकते। अगर आपको एक नया इंसान बनना है तो आपको उस पुराने इंसान की मौत का शोक मनाना होगा जो आप थे। हाँ, सुनने में हेवी लगता है, लेकिन परिवर्तन का यही नियम है। कैटरपिलर को मरना पड़ता है तभी वो बटरफ्लाई बनता है। अगर वो डर जाए कि मेरा क्या होगा तो वो कभी उड़ नहीं पाएगा। आपको अपने पुराने मैं को अलविदा कहना होगा। वो मैं जो डरता था, वो मैं जो लोगों को खुश करने में लगा रहता था, वो मैं जो सपने देखने से डरता था। आज फैसला लीजिए, क्या छोड़ना है, कौन सी आदत, कौन सा रिश्ता, कौन सी सोच। एक कागज पर लिखिए, लिख डालिए वो सब कुछ जो आपको रोक रहा है और फिर उस कागज को जला दीजिए। देखिए उस धुएं को उड़ते हुए, महसूस कीजिए कि वो बोझ आपके कंधों से उतर गया है, क्योंकि अब वक्त आ गया है उड़ने का। चैप्टर 6 बिल्डिंग अ न्यू फ्यूचर।
आपको लगता है कि पहाड़ चढ़ना मुश्किल है। हाँ, मुश्किल है, लेकिन पहाड़ के नीचे रहना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। वहां अंधेरा है, वहां घुटन है। पहाड़ चढ़ने में दर्द होगा, लेकिन वो दर्द आपको मजबूत बनाएगा। एक बात और याद रखिएगा, रॉक बॉटम। जब आप गिरते हैं तो हमें लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन किताब कहती है रॉक बॉटम सबसे मजबूत नींव होती है। जब आप सबसे नीचे गिर जाते हैं तो वहां से सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, ऊपर। अगर आप आज टूट चुके हैं, अगर आपको लग रहा है कि कुछ नहीं बचा, तो मुबारक हो, आप नई शुरुआत के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, उसके पास पाने के लिए पूरी दुनिया होती है। माइक्रो शिफ्ट्स लीजिए। बड़े बदलाव एक रात में नहीं आते। छोटे छोटे कदम उठिए, रोज एक नई आदत, रोज एक नई सोच, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप पहाड़ की चोटी पर खड़े हैं। तो दोस्तों, आखिर में बात वहीं आती है, द माउंटेन इज यू। पहाड़ आप ही हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि पहाड़ को हटाया जा सकता है, पहाड़ पर चढ़ा जा सकता है। जिंदगी आपके साथ नहीं हो रही, जिंदगी आपके लिए हो रही है। हर दर्द, हर आंसू, हर ठोकर, सब आपको ऊपर ले जाने के लिए था। आप टूटे नहीं हैं, आप बस बन रहे हैं। इस बुक समरी का निचोड़ यही है, अपने आप से लड़ना बंद करो, अपने आप को प्यार करना सीखो। जिस दिन आपने खुद पर भरोसा कर लिया, उस दिन दुनिया का कोई पहाड़ आपको रोक नहीं पाएगा। अपनी कमियों को स्वीकार करो, क्योंकि वही तुम्हारी ताकत बनेंगी। दुनिया बदलना चाहते हो, पहले खुद को बदलो, क्योंकि जब तुम बदलोगे तुम्हारा नजरिया बदलेगा, और जब नजरिया बदलेगा तो दुनिया अपने आप बदल जाएगी। इस सफर को यहां रोकना मुश्किल है, लेकिन हर अच्छी चीज का एक अंत होता है, ताकि एक नई शुरुआत हो सके। उम्मीद है आज की ये बुक समरी आपके दिमाग के जाले साफ किए होंगे। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो आप उन 1% लोगों में से हैं जो सच में बदलना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि आज आप कमेंट सेक्शन में एक वादा करें खुद से, लिखिए आई एम रेडी। मैं हर कमेंट पढ़ूंगा और देखूंगा कि कौन कौन मेरे साथ इस पहाड़ को चढ़ने के लिए तैयार है। और हाँ, जाने से पहले एक आखिरी गुजारिश, हम बहुत मेहनत से, बहुत रिसर्च करके ये गहरा ज्ञान आप तक लाते हैं। अगर इस वीडियो ने आपकी जिंदगी में 1% भी वैल्यू ऐड की है तो आजाद डायनेस्टी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें उनके साथ जिन्हें इसकी जरूरत है। हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करें ताकि हम वहां भी जुड़ सकें। तब तक के लिए खुश रहिए, शांत रहिए और चढ़ते रहिए। पहाड़ तुम ही हो। जय हिंद, जय भारत। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के इतिहास में बड़े बड़े लोग जैसे प्लेटो, शेक्सपियर, न्यूटन, ह्यूगो, बेथोवन, लिंकन और आइंस्टाइन, इन सब में एक चीज कॉमन थी। इन्हें एक ऐसा रहस्य पता था जो बाकी दुनिया से छुपा हुआ था। एक ऐसा रहस्य जो किसी भी इंसान को जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचा सकता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आजाद डायनेस्टी में। आज हम खोलने जा रहे हैं रोंडा बर्न की किताब द सीक्रेट के वो गहरे पन्ने जो आपकी जिंदगी बदलने की ताकत रखते हैं। आज हम सिर्फ पॉइंट्स नहीं सुनेंगे, हम उन असली कहानियों को सुनेंगे जिन्होंने लोगों की किस्मत बदल दी। इससे पहले कि हम इस जादुई सफर पर निकलें, अगर आप अपनी लाइफ के एल्गोरिथम को रीसेट करना चाहते हैं तो अभी आजाद डायनेस्टी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चलिए इस रहस्य को बेनकाब करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर 1 की, द सीक्रेट रिवील्ड। आखिर वो रहस्य है क्या? वो रहस्य है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी आकर्षण का सिद्धांत। इसका सिंपल मतलब है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो आपने ही अट्रैक्ट किया है। आप एक मैग्नेट है, लेकिन आप लोहे को नहीं, आप अनुभवों को, लोगों को और पैसों को खींच रहे हैं। ऑथर कहती हैं, आपके दिमाग में चलने वाला हर एक विचार एक रियल चीज है, वो एक शक्ति है। दुनिया के महान कवि विलियम शेक्सपियर ने कहा था, अच्छा या बुरा कुछ नहीं होता, बस हमारी सोच उसे वैसा बना देती है। लोग अक्सर पूछते हैं, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच है तो लोग वो क्यों नहीं पाते जो वो चाहते हैं? इसका जवाब बहुत दिलचस्प है। लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो इस बारे में ज्यादा सोचते हैं कि उन्हें क्या नहीं चाहिए। सुनिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं या डोंट शब्द सुनाई नहीं देता। अगर आप सोचते हैं मैं लेट नहीं होना चाहता, तो यूनिवर्स सुनता है मैं लेट होना चाहता हूं। अगर आप सोचते हैं मुझे ये इंसान पसंद नहीं, तो यूनिवर्स आपको उस इंसान से और मिलवाएगा। यूनिवर्स आपकी हर बात पर सिर्फ एक ही जवाब देता है, तथास्तु, यानी जैसा तुम कहो। इसलिए आज से शिकायत करना बंद करें और सिर्फ उस पर फोकस करें जो आपको चाहिए। आगे बढ़ते हैं चैप्टर 2 की तरफ, द सीक्रेट मेड सिंपल। यहाँ हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसीज की। आपने कभी गौर किया है, जब आपका दिन खराब शुरू होता है तो वो खराब होता ही चला जाता है? पहले कॉफी गिर गई, फिर ट्रैफिक मिला, फिर बॉस ने डांटा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने सुबह एक बुरी फ्रीक्वेंसी सेट कर दी थी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल है, आप जिस फ्रीक्वेंसी पर होंगे वैसी ही घटनाएं आपके पास आएंगी। ऑथर कहती है, आपके पास एक बिल्ट इन मीटर है जो बताता है कि आप कौन सी फ्रीक्वेंसी पर हैं, और वो मीटर है आपकी फीलिंग्स।
इंसान के पास दो तरह की फीलिंग्स होती हैं, गुड फीलिंग्स और बैड फीलिंग्स। आप एक वक्त में दोनों फील नहीं कर सकते। अगर आप चिंता में हैं, गुस्से में हैं, तो आप नेगेटिव फ्रीक्वेंसी भेज रहे हैं। यूनिवर्स इसका जवाब और ज्यादा परेशानियों से देगा। लेकिन अगर आप खुश हैं, प्यार में हैं, शुक्रगुजार हैं, तो आप पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पर हैं। यूनिवर्स इसका जवाब और ज्यादा खुशियों से देगा। इसलिए जब भी आप डाउन फील करें तो सीक्रेट शिफ्टर्स का यूज करें। कोई पुराना गाना सुने, किसी छोटे बच्चे की हंसी याद करें या अपने पेट डॉग के साथ खेलें। अपनी फ्रीक्वेंसी बदलते ही आपकी रियलिटी बदलना शुरू हो जाएगी। अब हम गहराई में जाएंगे चैप्टर 3 के साथ, हाउ टू यूज द सीक्रेट। यहाँ ऑथर ने एक प्रोसेस बताया है जो अलादीन और उसके जिन की कहानी जैसा है। अलादीन का जिन सिर्फ एक ही बात बोलता था, आपका हुक्म सर आंखों पर। यूनिवर्स भी वही जिन है। इस प्रोसेस के 3 स्टेप्स हैं, ध्यान से सुनिए। पहला स्टेप है आस्क, यानी मांगो। आपको यूनिवर्स को क्लियर कमांड देनी होगी। ज्यादातर लोग इसलिए सफल नहीं होते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें क्या चाहिए। अगर आपको पैसे चाहिए तो एग्जैक्ट अमाउंट सोचिए। अगर आपको घर चाहिए तो सोचिए कैसा घर, कितने कमरे, कौन सा रंग। एक कैटलॉग की तरह यूनिवर्स को ऑर्डर दीजिए। दूसरा स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, बिलीव, यानी विश्वास करो। आपको अनवेवरिंग फेथ रखना होगा। इसे समझाने के लिए ऑथर एक एग्जाम्पल देती हैं। जब आप अमेज़न से कुछ ऑर्डर करते हैं तो आप टेंशन में नहीं आते कि वो आएगा कि नहीं। आप रिलैक्स हो जाते हैं क्योंकि आपको पता है वो रास्ते में है। आप बार बार दरवाज़ा खोलकर चेक नहीं करते। बस यही विश्वास आपको अपने सपनों के लिए रखना है। आपको एक्ट करना है जैसे वो चीज़ आपके पास पहले से है। तीसरा स्टेप है रिसीव, यानी पाओ। इसका मतलब है वो फीलिंग लाना जो सपना पूरा होने के बाद आएगी। अगर आपको लगता है कि लॉटरी जीतने के बाद आप खुश होंगे तो आपको अभी खुश होना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्स लॉजिक नहीं समझता, यूनिवर्स फीलिंग समझता है। जब आप फील गुड फ्रीक्वेंसी पर होते हैं तभी आप उस चीज को रिसीव कर पाते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे चैप्टर 4 की, पावरफुल प्रोसेसेस। यहाँ हम सुनेंगे एक सच्ची कहानी जो आपका नजरिया बदल देगी। ऑथर बताती हैं एक आदमी की कहानी जिसके पास एक ग्रैटिट्यूड रॉक, यानी आभार का पत्थर था। वो आदमी अपनी जेब में एक छोटा सा पत्थर रखता था। जब भी वो जेब में हाथ डालता और वो पत्थर उसके हाथ में लगता, वो तुरंत किसी एक चीज के लिए थैंक यू बोलता था। एक बार उसका एक दोस्त साउथ अफ्रीका से आया और उसने ये देखा। बाद में उस दोस्त का बेटा बहुत बीमार हो गया। उसने साउथ अफ्रीका से मेल किया और कहा, प्लीज मेरे बेटे के लिए मुझे एक ग्रैटिट्यूड रॉक भेजो। उस आदमी ने एक साधारण सा पत्थर नदी से उठाया और भेज दिया। कुछ महीनों बाद खबर आई कि उसका बेटा ठीक हो गया है, क्योंकि उन्होंने उस पत्थर को यूज करके पूरे टाइम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस किया। ये ताकत है ग्रैटिट्यूड की। शुक्रिया अदा करना आपकी फ्रीक्वेंसी को तुरंत हाई कर देता है। जो आपके पास है उसके लिए खुश रहो, यूनिवर्स तुम्हें और देगा। दूसरा टूल है विजुअलाइजेशन। इसके लिए ऑथर ने 1980s और 90s के ओलंपिक एथलीट्स का एग्जाम्पल दिया। साइंटिस्ट्स ने एथलीट्स को मशीन से कनेक्ट किया और कहा, सिर्फ सोचो कि तुम रेस दौड़ रहे हो। हैरानी की बात यह थी कि उनके मसल्स में वही सिग्नल्स रिकॉर्ड हुए जो असली रेस दौड़ने पर होते। दिमाग को फर्क नहीं पता कि आप सच में दौड़ रहे हैं या सिर्फ सोच रहे हैं। इसलिए रोज रात को सोने से पहले अपने सपनों को मूवी की तरह दिमाग में प्ले करें। दोस्तों, वीडियो के अगले हिस्से में हम पैसा, सेहत और रिश्तों की हैरान करने वाली स्टोरी सुनेंगे। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रही है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही डीप नॉलेज के लिए आज़ाद डायनेस्टी को अभी सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अब चलते हैं सबसे डिमांडिंग टॉपिक पर, चैप्टर 5, द सीक्रेट टू मनी। सब लोग पैसा चाहते हैं पर मिलता क्यों नहीं? क्योंकि लोग लैक ऑफ मनी, यानी पैसे की कमी पर फोकस करते हैं। जैक कैनफील्ड, जो मशहूर राइटर हैं, उन्होंने अपनी रियल स्टोरी शेयर की। उन्होंने कहा कि पहले वो साल का सिर्फ $8,000 कमाते थे। फिर उन्होंने द सीक्रेट यूज किया। उन्होंने एक $100 के नोट पर जीरो लगाकर उसे $1,00,000 का नोट बनाया और अपनी छत पर चिपका दिया। वो रोज सुबह उठते और उसे देखते और फील करते कि वो अमीर हैं। कुछ हफ्ते कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक दिन उन्हें अचानक एक आइडिया आया कि वो अपनी पुरानी बुक के आर्टिकल्स बेच सकते हैं। वहां से रास्ते खुलते गए और साल के एंड में उन्होंने करीब $92,000 कमाए। ये मैजिक नहीं है, ये फोकस है। ऑथर कहती हैं, अपने बिल्स को देखकर रोना बंद करें। बैंक से आई स्टेटमेंट में अगर बैलेंस कम है तो वहां पेंसिल से एक्स्ट्रा जीरो लगाएं और फील करें कि वो बढ़ा हुआ है। पैसे का रिस्पेक्ट करें, पैसा आपके पास आएगा। अब बात करते हैं चैप्टर 6 की, द सीक्रेट टू रिलेशनशिप्स। यहाँ भी एक रियल स्टोरी है।
एक आदमी था जिसके ऑफिस में लोग उसे परेशान करते थे और घर में भी लोग उसकी इज्जत नहीं करते थे। वो हमेशा शिकायत करता रहता था। फिर उसने सीक्रेट सीखा। उसने डिसाइड किया कि वो लोगों की बुराई देखना बंद करेगा। वो एक डायरी लाया और उसने उन लोगों की अच्छाई लिखना शुरू किया जिन्हें वो नापसंद करता था। जैसे ही उसका फोकस बदला, चमत्कार हुआ। जो लोग उसे परेशान करते थे उनका ट्रांसफर हो गया या वो खुद चले गए। उसका एनवायरनमेंट पूरा बदल गया। लेसन ये है कि आप दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपनी फीलिंग चेंज कर सकते हैं। खुद से प्यार करें, अपना कप पहले भरें, तभी आप दूसरों को खुश रख पाएंगे। चैप्टर 7 द सीक्रेट टू हेल्थ में एक ऐसी कहानी है जो मेडिकल साइंस को भी हैरान कर देगी। कहानी है कैथी गुडमन की। उन्हें ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ था, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी बीमारी पर फोकस नहीं करेंगी। उन्होंने थैंक यू फॉर माई हीलिंग बोलना शुरू कर दिया। वो दिन भर फनी मूवीज देखती थी और हंसती रहती थी। उन्होंने स्ट्रेस को अपनी बॉडी में आने ही नहीं दिया। और आप यकीन नहीं करेंगे, सिर्फ 3 महीने में बिना कीमोथेरेपी या रेडिएशन के उनका कैंसर गायब हो गया। इसे हम प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। ऑथर कहती हैं, बीमारी शरीर में नहीं, दिमाग में पहले आती है। अगर आप बीमार हैं तो लोगों को अपनी बीमारी की कहानी सुनाना बंद करें, खुद को हेल्दी इमेजिन करें। आखिर के चैप्टर्स चैप्टर 8, 9 और 10 हमें दुनिया और हमारे एग्जिस्टेंस के बारे में बताते हैं। मदर टेरेसा ने एक बार कहा था, मैं कभी एंटी वॉर रैली में नहीं जाऊंगी, अगर पीस रैली करोगे तो मुझे बुलाना। वो जानती थीं कि वॉर के खिलाफ होने का मतलब है वॉर पर फोकस करना, जिससे वॉर और बढ़ेगी। हमें उस पर फोकस करना है जो हम चाहते हैं, ना कि उस पर जो हम नहीं चाहते। ऑथर कहती हैं कि आप एनर्जी हैं। एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, सिर्फ फॉर्म बदलती है। आपका पास्ट आपको डिफाइन नहीं करता। शायद आपका बचपन बुरा था, शायद आप फेल हुए, लेकिन वो सब पास्ट मी था। अभी इसी पल आप अपनी नई कहानी लिख रहे हैं। आप एक खाली ब्लैक बोर्ड की तरह है। यूनिवर्स आपके हाथ में चौक पकड़ा रहा है। आप जो चाहें वो लिख सकते हैं। तो दोस्तों, द सीक्रेट का निचोड़ इस पूरी 20 मिनट की चर्चा का सार यही है कि आप अपनी किस्मत के रचयिता हैं। आपके हाथ में अलादीन का चिराग है और वो चिराग है आपकी सोच। आज से, अभी से शिकायत करना बंद कीजिए। छोटी छोटी चीजों से शुरू करें। आज एक कप कॉफी मैनिफेस्ट करके देखें या एक पार्किंग स्पॉट मैनिफेस्ट करके देखें। जब आप छोटी चीजों में जीतेंगे तो आपका विश्वास बढ़ेगा और आप बड़ी चीजें अट्रैक्ट कर पाएंगे। मुझे कमेंट करके बताएं वो कौन सी एक चीज है जो आप आज यूनिवर्स से मांगने वाले हैं। पूरे विश्वास के साथ कमेंट सेक्शन में लिखें, मानो वो आपको मिल गई है। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर एक नई उम्मीद जगाई है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। शायद आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। ऐसी ही सिनेमैटिक, डिटेल्ड और लाइफ चेंजिंग वीडियोस देखने के लिए आजाद डायनेस्टी को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमारा मकसद है आपकी लाइफ को बेहतर बनाना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब और एक नई सोच के साथ। तब तक सपने देखते रहिए और उन्हें पूरा करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि आप जिंदगी में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? सब कुछ है आपके पास, टैलेंट है, सपने हैं, आगे बढ़ने की इच्छा भी है, लेकिन फिर भी हम वहीं के वहीं खड़े हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे रास्ते में कोई पहाड़ है, कोई मुश्किल है जो हमें रोक रही है। शायद पैसों की कमी, शायद लोगों का डर या शायद किस्मत खराब है। लेकिन सच कड़वा होता है दोस्तों, वो पहाड़ बाहर नहीं है, वो पहाड़ आप खुद हैं। आज हम बात करेंगे ब्रियाना वीस्ट की दुनिया हिला देने वाली किताब द माउंटेन इज यू के बारे में। ये वीडियो कोई आम वीडियो नहीं है, बल्कि ये इस पूरी किताब की एक डिटेल्ड बुक समरी है। ये किताब सिर्फ एक बुक नहीं, ये एक आईना है। ये आपको वो चेहरा दिखाएगी जो आप शायद देखना नहीं चाहते, पर देखना जरूरी है। आज हम जानेंगे कि हम खुद अपनी खुशियों को कैसे बर्बाद करते हैं, जिसे हम सेल्फ सैबोटाज कहते हैं। आज हम गहराई में जाएंगे। हम ऊपर ऊपर से बात नहीं करेंगे, हम आपके दिमाग के उन कोनों में जाएंगे जहां आपने अपने डर छुपा कर रखे हैं। इस लंबे और सुकून भरे सफर को शुरू करने से पहले एक गहरी सांस लीजिए, अपने दिमाग को शांत कीजिए और ऐसे ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग कंटेंट के लिए आजाद डायनेस्टी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी बजाएं ताकि हमारी आवाज सीधा आपके दिल तक पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1 द माउंटेन इज यू। सबसे पहले समझते हैं कि यह पहाड़ आखिर है क्या। पहाड़ वो रुकावट है जो आपके और आपकी ड्रीम लाइफ के बीच खड़ी है। और सबसे बड़ा सच ये है कि ये पहाड़ बाहर की दुनिया ने नहीं बनाया, ये आपने खुद बनाया है। इस प्रोसेस को कहते हैं सेल्फ सैबोटाज, यानी अपनी ही किस्मत को अपने हाथों से खराब करना। सुनने में ये पागलपन लगता है ना? कोई इंसान अपना बुरा क्यों चाहेगा, लेकिन हम सब ये करते हैं। सोचिएगा जरा, आपने एक गोल बनाया कि मैं कल से हेल्दी खाऊंगा। 2 दिन आपने फॉलो किया और तीसरे दिन अचानक आपने जंक फूड खा लिया।
क्यों? आपने सोचा था कि मैं पैसे बचाऊंगा, लेकिन जैसे ही सैलरी आई आपने फालतू खर्चा कर दिया। क्यों? आपने सोचा था कि इस बार मैं रिलेशनशिप में गुस्सा नहीं करूंगा, लेकिन अचानक एक छोटी सी बात पर आपने सब खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग खुशी से डरता है। जी हाँ, सुनकर अजीब लगाना, हमें लगता है हम खुश होना चाहते हैं, लेकिन हमारा दिमाग यानी हमारा सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ वो चाहता है जो जाना पहचाना हो। इसे ध्यान से सुनिए, आपका दिमाग खुशी नहीं चाहता, वो सेफ्टी चाहता है, और उसके लिए सेफ्टी का मतलब है वो माहौल जिसमें वो सालों से रहा है। अगर आप बचपन से दुख में रहे हैं, स्ट्रगल में रहे हैं, तो आपका दिमाग दुख को ही सेफ मानता है। उसे लगता है कि ये दुख तो अपना पुराना दोस्त है, लेकिन जैसे ही खुशी आती है, शांति आती है, दिमाग के अलार्म बजने लगते हैं। वो कहता है कुछ गड़बड़ है, ये शांति तो अजीब है, और फिर वो आपको वापस खींच लेता है उसी पुरानी गंदगी में। चैप्टर 2, देयर इज नो सच थिंग एज सेल्फ सैबोटाज। ऑथर कहती हैं कि सेल्फ सैबोटाज जैसी कोई चीज नहीं होती। असल में ये आपका बचाव करने का तरीका है, ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है। आपका दिमाग आपको चोट लगने से बचा रहा है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं यानी काम टाल रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आलसी हैं, इसका मतलब ये है कि आप उस काम से जुड़े हुए रिजल्ट से डर रहे हैं। शायद आपको डर है कि अगर मैंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया और फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। इसीलिए आपका दिमाग कहता है छोड़ो ना, काम शुरू ही मत करो, ना काम होगा, ना फेल होंगे, ना बेइज्जती होगी, सेफ रहेंगे। देखा आपने, आपका दिमाग आपको सेफ रख रहा था, लेकिन इस प्रोसेस में उसने आपकी सफलता को मार दिया। कंफर्ट जोन वो जगह नहीं जहां आप खुश हैं। कंफर्ट जोन वो जगह है जहां आपको पता है कि क्या होने वाला है, चाहे वो बुरा ही क्यों ना हो। आज आपको खुद से पूछना है, मैं किस चीज से डर रहा हूं, हारने से या जीतने के बाद की जिम्मेदारी से। चैप्टर 3, योर ट्रिगर्स आर योर गाइड्स। अब बात करते हैं भावनाओं की, इमोशंस की। हम अक्सर अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करते हैं। हमें लगता है गुस्सा आना बुरी बात है या रोना कमजोरी है। हम मर्दों को सिखाया जाता है कि रोना नहीं है, हम सबको सिखाया जाता है कि हमेशा पॉजिटिव रहो। लेकिन ऑथर कहती हैं ये सबसे बड़ी गलती है। फीलिंग्स प्रॉब्लम्स नहीं है, वो सिग्नल्स हैं, वो मैसेजेस हैं जो आपकी आत्मा आपको भेज रही है। चलिए एक एक करके इन सिग्नल्स को डिकोड करते हैं। सबसे पहले है गुस्सा, एंगर। गुस्सा बुरा नहीं है, गुस्सा एक बाउंड्री है। ये बताता है कि किसी ने आपकी लिमिट क्रॉस की है या आपने खुद अपनी वैल्यू कम की है। अगर आपको बार बार गुस्सा आ रहा है तो शांत होकर सोचिए, कौन सी बात है जो मुझे अंदर से खा रही है। क्या मैं वो काम कर रहा हूं जो मैं नहीं करना चाहता? गुस्सा आपको एक्शन लेने के लिए कहता है। दूसरा है उदासी, सैडनेस। उदासी का मतलब है कि आप हीलिंग प्रोसेस में हैं। ये बताता है कि कुछ छूट गया है जिसे लेट गो करना जरूरी है। हम उदासी से भागते हैं, हम फोन में घुस जाते हैं ताकि रोना ना आए, लेकिन जितना आप उसे दबाओगे वो उतना बीमारी बनकर बाहर आएगा। रोना दिमाग की सफाई है, इसे होने दीजिए। तीसरा है जलन, एनवी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हमें लगता है जलन बुरी चीज है, लेकिन जलन आपको ये बताती है कि जो सामने वाले के पास है वो आपको भी चाहिए, लेकिन आपने खुद को मना कर रखा है। अगर आप किसी अमीर आदमी को देखकर जल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके अंदर भी अमीर बनने की काबिलियत है, लेकिन आपने अपने आप को दबा रखा है। जलन को इंस्पिरेशन में बदलिए। दोस्तों, हम इस बुक समरी के काफी गहरे हिस्से में आ चुके हैं। यहां मैं आपसे एक छोटा सा पॉज लेने को कहूंगा। अगर आप ये सुन रहे हैं तो शायद आपके दिल में एक उम्मीद जागी है, उम्मीद बदलने की। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही आपके हमसफर बने रहें तो आजाद डायनेस्टी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा हिट की। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 5, बिल्डिंग इमोशनल इंटेलिजेंस। जिंदगी में सबसे मुश्किल होता है ये पहचानना कि जो आवाज अंदर से आ रही है वो हमारी इंट्यूशन है या हमारा डर। हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। जब हम कोई नया काम शुरू करने जाते हैं तो पेट में गुदगुदी होती है। हमें लगता है ये इंट्यूशन है जो कह रही है मत करो, लेकिन वो डर भी हो सकता है। तो फर्क कैसे करें? किताब बहुत खूबसूरती से समझाती है। डर हमेशा जोर से बोलता है, वो चीखता है मत करो, गिर जाओगे, लोग क्या कहेंगे, तुम बर्बाद हो जाओगे। डर में हड़बड़ी होती है, डर आपको पैनिक देता है। डर हमेशा फ्यूचर की कहानियां बनाता है जो अभी हुई भी नहीं है। लेकिन इंट्यूशन शांत होती है, वो धीरे से कहती है ये सही नहीं है या फिर हमें ये करना चाहिए। इंट्यूशन कभी डराती नहीं, वो बस रास्ता दिखाती है। इंट्यूशन प्रेजेंट मोमेंट में होती है। जब आप सेल्फ सैबोटाज करते हैं तो आप डर की सुन रहे होते हैं। जब आप लाइफ चेंज करते हैं तो आप इंट्यूशन की सुनते हैं। आज से शोर सुनना बंद करें और उस धीमी आवाज को सुनना शुरू करें जो आपकी रूह से आ रही है। डर आपको रोकेगा, कहेगा तुम तैयार नहीं हो, लेकिन सच ये है कि आप कभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं होंगे। आपको बस शुरू करना है। चैप्टर 6, रिलीजिंग द पास्ट।
पहाड़ चढ़ने के लिए बोझ हल्का करना पड़ता है। हम सब अपनी पीठ पर बीते हुए कल का बोझ लेकर घूम रहे हैं। पुरानी गलतियां, पुराने धोखे, पुराने ताने। हम रोज सुबह उठते हैं और वही पुरानी यादें अपने कंधों पर लेकर घूमने लगते हैं। ऑथर कहती हैं, आप अपनी नई जिंदगी में अपने पुराने वर्जन को लेकर नहीं जा सकते। अगर आपको एक नया इंसान बनना है तो आपको उस पुराने इंसान की मौत का शोक मनाना होगा जो आप थे। हाँ, सुनने में हेवी लगता है, लेकिन परिवर्तन का यही नियम है। कैटरपिलर को मरना पड़ता है तभी वो बटरफ्लाई बनता है। अगर वो डर जाए कि मेरा क्या होगा तो वो कभी उड़ नहीं पाएगा। आपको अपने पुराने मैं को अलविदा कहना होगा। वो मैं जो डरता था, वो मैं जो लोगों को खुश करने में लगा रहता था, वो मैं जो सपने देखने से डरता था। आज फैसला लीजिए, क्या छोड़ना है, कौन सी आदत, कौन सा रिश्ता, कौन सी सोच। एक कागज पर लिखिए, लिख डालिए वो सब कुछ जो आपको रोक रहा है और फिर उस कागज को जला दीजिए। देखिए उस धुएं को उड़ते हुए, महसूस कीजिए कि वो बोझ आपके कंधों से उतर गया है, क्योंकि अब वक्त आ गया है उड़ने का। चैप्टर 6, बिल्डिंग अ न्यू फ्यूचर। आपको लगता है कि पहाड़ चढ़ना मुश्किल है। हाँ, मुश्किल है, लेकिन पहाड़ के नीचे रहना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। वहां अंधेरा है, वहां घुटन है। पहाड़ चढ़ने में दर्द होगा, लेकिन वो दर्द आपको मजबूत बनाएगा। एक बात और याद रखिएगा, रॉक बॉटम। जब आप गिरते हैं तो हमें लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन किताब कहती है रॉक बॉटम सबसे मजबूत नींव होती है। जब आप सबसे नीचे गिर जाते हैं तो वहां से सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, ऊपर। अगर आप आज टूट चुके हैं, अगर आपको लग रहा है कि कुछ नहीं बचा, तो मुबारक हो, आप नई शुरुआत के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, उसके पास पाने के लिए पूरी दुनिया होती है। माइक्रो शिफ्ट्स लीजिए। बड़े बदलाव एक रात में नहीं आते। छोटे छोटे कदम उठिए, रोज एक नई आदत, रोज एक नई सोच, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप पहाड़ की चोटी पर खड़े हैं। तो दोस्तों, आखिर में बात वहीं आती है, द माउंटेन इज यू। पहाड़ आप ही हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि पहाड़ को हटाया जा सकता है, पहाड़ पर चढ़ा जा सकता है। जिंदगी आपके साथ नहीं हो रही, जिंदगी आपके लिए हो रही है। हर दर्द, हर आंसू, हर ठोकर, सब आपको ऊपर ले जाने के लिए था। आप टूटे नहीं हैं, आप बस बन रहे हैं। इस बुक समरी का निचोड़ यही है, अपने आप से लड़ना बंद करो, अपने आप को प्यार करना सीखो। जिस दिन आपने खुद पर भरोसा कर लिया, उस दिन दुनिया का कोई पहाड़ आपको रोक नहीं पाएगा। अपनी कमियों को स्वीकार करो, क्योंकि वही तुम्हारी ताकत बनेंगी। दुनिया बदलना चाहते हो, पहले खुद को बदलो, क्योंकि जब तुम बदलोगे तुम्हारा नजरिया बदलेगा, और जब नजरिया बदलेगा तो दुनिया अपने आप बदल जाएगी। इस सफर को यहाँ रोकना मुश्किल है, लेकिन हर अच्छी चीज का एक अंत होता है, ताकि एक नई शुरुआत हो सके। उम्मीद है आज की ये बुक समरी आपके दिमाग के जाले साफ किए होंगे। अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो आप उन 1% लोगों में से हैं जो सच में बदलना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि आज आप कमेंट सेक्शन में एक वादा करें खुद से। लिखिए, आई एम रेडी। मैं हर कमेंट पढ़ूंगा और देखूंगा कि कौन कौन मेरे साथ इस पहाड़ को चढ़ने के लिए तैयार है। और हाँ, जाने से पहले एक आखिरी गुजारिश, हम बहुत मेहनत से, बहुत रिसर्च करके ये गहरा ज्ञान आप तक लाते हैं। अगर इस वीडियो ने आपकी जिंदगी में 1% भी वैल्यू ऐड की है तो आजाद डायनेस्टी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें उनके साथ जिन्हें इसकी जरूरत है। हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करें ताकि हम वहां भी जुड़ सकें। तब तक के लिए खुश रहिए, शांत रहिए और चढ़ते रहिए। पहाड़ तुम ही हो। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके लिए दी अनस्टॉपेबल कोड बुक की समरी लेके आया हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के 1% लोग बाकी 99% से इतने अलग क्यों होते हैं? क्या उनके पास कोई सीक्रेट ब्लूप्रिंट है? सच तो ये है दोस्तों कि हर इंसान के दिमाग में एक सक्सेस कोड छुपा होता है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे कभी अनलॉक ही नहीं कर पाते। आज हम असंभव को संभव बनाने के उन रूल्स की बात करेंगे जो आपकी लाइफ को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप अपनी लिमिट तोड़ना चाहते हैं और ऐसे ही पावरफुल कंटेंट से जुड़े रहना चाहते हैं, तो आजाद डायनेस्टी को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द होराइजन शिफ्ट, नया नजरिया। जिंदगी में रुकावटें दीवारों में नहीं, हमारी सोच में होती है। हम वहीं तक पहुंच पाते हैं जहां तक हमारी नजर जाती है। अगर आप अपने होराइजन यानी अपनी सोच के दायरे को शिफ्ट कर दें तो इम्पॉसिबल जैसा शब्द दुनिया से गायब हो जाएगा। जब आप कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता तो आपका दिमाग सो जाता है, लेकिन जब आप पूछते हैं मैं ये कैसे कर सकता हूं तो आपका दिमाग एक प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाता है। चैप्टर 2, द डीप जोन, फ्लो की शक्ति। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेंशंस और रिकॉर्ड्स डीप जोन में बनाए गए हैं। ये वो स्टेट है जहां आपका काम और आप एक हो जाते हैं। जब आप किसी चीज में इतना डूब जाते हैं कि डर, थकान और वक्त का एहसास खत्म हो जाए, तो समझ लीजिए आपने डीप जोन को टच कर लिया है। इसे पाने के लिए डिस्ट्रैक्शंस को जीरो कीजिए और अपने सबसे मुश्किल काम को सबसे पहले कीजिए। चैप्टर 3, द फ्यूल सिस्टम, अंदरूनी ताकत।
बाहरी मोटिवेशन टेम्पररी होता है, लेकिन इंटरनल फ्यूल परमानेंट। इस फ्यूल के 3 हिस्से हैं: क्यूरियोसिटी यानी कुछ नया सीखने की भूख, पर्पस यानी एक बड़ा मकसद, और पैशन यानी वो काम जो आपको सोने ना दे। जब आपका क्यों क्लियर होता है तो कैसे अपने आप मिल जाता है। अपने काम को किसी बड़े मकसद से जोड़िए, फिर थकान आपके पास भी नहीं भटकेगी। चैप्टर 4 द मेंटल आर्मर, डर से जीत। डर एक सिग्नल है कि आप ग्रो कर रहे हैं। जो लोग अनस्टॉपेबल होते हैं वो डर से भागते नहीं, बल्कि उसे आर्मर यानी कवच की तरह पहन लेते हैं। जब डर लगे तो समझ जाइए कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं। डर को एक दुश्मन नहीं, बल्कि एक गाइड की तरह देखिए, जो आपको बताता है कि अगला बड़ा कदम कहाँ रखना है। चैप्टर 5 द माइक्रो विन फॉर्मूला, छोटी जीत। बड़े पहाड़ चढ़ने के लिए छोटे कदम जरूरी हैं। हम अक्सर बड़े गोल्स देखकर डर जाते हैं। इसका सल्यूशन है माइक्रो विन्स। अपने दिन को इतने छोटे हिस्सों में बांट दीजिए कि हारने का कोई चांस ही ना रहे। जब आप हर दिन एक छोटी जीत हासिल करते हैं तो आपका ब्रेन विनिंग केमिकल्स रिलीज करता है, जो आपको अगले दिन के लिए और ज्यादा तैयार कर देते हैं। चैप्टर 6 द रेजिलियंस मसल, ग्रिट का जादू। कामयाबी टैलेंट से नहीं, टिके रहने से मिलती है। रेजिलियंस एक मसल की तरह है। जितना आप इसे स्ट्रेस देंगे, ये उतना ही मजबूत होगा। जब हालात मुश्किल हों तो बस एक बार और कोशिश कीजिए। अनस्टॉपेबल लोग वो नहीं होते जो कभी गिरते नहीं, बल्कि वो होते हैं जो गिरने के बाद धूल झाड़कर फिर से खड़े हो जाते हैं। चैप्टर 7 द साइलेंट स्ट्रैटेजी, रिकवरी का पावर। आज की भागदौड़ में खामोशी सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आप लगातार पुश करेंगे तो इंजन बर्नआउट हो जाएगा। अनस्टॉपेबल बनने के लिए सही वक्त पर साइलेंस और रेस्ट जरूरी है। गहरी नींद, मेडिटेशन और नेचर के साथ वक्त बिताना आपके सिस्टम को रीबूट करता है। याद रखिए, एक तीर को आगे फेंकने के लिए उसे पहले पीछे खींचना पड़ता है। कंक्लूजन, द न्यू नॉर्मल। द अनस्टॉपेबल कोड का आखिरी रूल है खुद पर विश्वास। आपका पोटेंशियल एक समुद्र की तरह है, जिसकी गहराई का किसी को अंदाजा नहीं। असंभव सिर्फ एक राय यानी ओपिनियन है, कोई सच नहीं। आज से ही अपने दिमाग को ट्रेन कीजिए और अपने कोड को अनलॉक कीजिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं। ऐसी ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस के लिए आजाद डायनेस्टी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे अनस्टॉपेबल। क्या आप मानोगे अगर मैं कहूं कि एक जैनिटर जो पूरी जिंदगी सफाई का काम करता था, उसने एक टॉप हार्वर्ड एजुकेटेड एग्जीक्यूटिव से ज्यादा वेल्थ क्रिएट की? रोनाल्ड रीड एक गैस स्टेशन अटेंडेंट था जिसने मरते वक्त $8 मिलियन चैरिटी में डोनेट किए। और दूसरी तरफ रिचर्ड फस्कोन, एक मेरिल लिंच का एग्जीक्यूटिव जो बैंकक्रप्ट हो गया। फर्क क्या था? इंटेलिजेंस? नहीं। एजुकेशन? बिल्कुल नहीं। फर्क था साइकोलॉजी। आज हम बात करेंगे द साइकोलॉजी ऑफ मनी की, जो प्रूफ करती है कि पैसा कमाना मैथ्स का नहीं, बिहेवियर का खेल है। दोस्तों, इस बुक के 3 लाइफ चेंजिंग लेसन्स शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। हम आजाद डायनेस्टी चैनल पर ऐसे ही फाइनेंशियल सीक्रेट्स और पावरफुल स्टोरीज लाते रहते हैं। अगर आप अपनी लाइफ और ट्रेडिंग को लेकर सीरियस हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें और आजाद डायनेस्टी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें। चलिए अब समझते हैं अमीरी का असली राज। मॉर्गन हाउसल की ये बुक सिंपल शब्दों में कहती है कि फाइनेंशियल सक्सेस इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आप कितने स्मार्ट हैं, बल्कि इस बात पर डिपेंड करती है कि आप बिहेव कैसे करते हैं। हार्ड फाइनेंस स्किल्स सीखना आसान है, पर अपने डर और लालच यानी फियर एंड ग्रीड को कंट्रोल करना मुश्किल। अगर आप मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं तो ये 3 लेसन्स ध्यान से सुनिए। लेसन नंबर 1, कंपाउंडिंग सिर्फ पैसों का नहीं, पेशेंस का रिजल्ट है। हम सब वॉरेन बफे की वेल्थ देखते हैं, पर यह नहीं देखते कि उन्होंने इन्वेस्टिंग शुरू कब की थी। 10 साल की उम्र में। बफेट की $84.5 बिलियन नेटवर्थ में से 81.5 उनके 65th बर्थडे के बाद आई। सोचिए, अगर वो नॉर्मल लोगों की तरह 30 की एज में स्टार्ट करते तो आज कोई उनका नाम भी नहीं जानता। इसलिए बड़ा पैसा मार्केट टाइमिंग से नहीं, मार्केट में टाइम देने से बनता है। लेसन नंबर 2, अमीर बनना आसान है, पर अमीर बने रहना मुश्किल। गेटिंग रिच रिक्वायर्स रिस्क, बट स्टेइंग रिच रिक्वायर्स पैरानोया। डर कि सब कुछ खत्म हो सकता है। स्टॉक मार्केट में एक बड़ा प्रॉफिट आपको ओवर कॉन्फिडेंट बना देता है। आप अगले ट्रेड में बड़ा रिस्क लेते हैं और सब कुछ खो देते हैं।
राइटर कहते हैं सर्वाइवल इज की। अगर आप मार्केट क्रैश में सर्वाइव कर गए बिना पैनिक बेचे तो आप ऑटोमेटिकली विनर बन जाओगे। लेसन नंबर 3, वेल्थ वो नहीं है जो दिखती है। जब हम किसी को महंगी गाड़ी चलाते हुए देखते हैं तो हम सोचते हैं वाओ बंदा रिच है, पर सच्चाई ये है कि उसके बैंक अकाउंट से उतने पैसे कम हो गए हैं। रिच होना का मतलब है दिखावा, वेल्दी होने का मतलब है वो पैसा जो खर्चा नहीं किया गया, जो आपको फ्रीडम देता है। असली वेल्थ वो है जो आपको रात को चैन की नींद दे। मनी का सबसे बड़ा फायदा है कंट्रोल ओवर योर टाइम। तो कंक्लूजन सिंपल है, अपने खर्चे कम रखो, कंपाउंडिंग को डिस्टर्ब मत करो और मार्केट में सर्वाइव करो। अगर आपको इस समरी से वैल्यू मिली है तो आजाद डायनेस्टी फैमिली का हिस्सा जरूर बने और सब्सक्राइब बटन दबाएं। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये उन लोगों की डायनेस्टी है जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। कमेंट में बताएं अगली समरी कौन सी चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के इतिहास में बड़े बड़े लोग जैसे प्लेटो, शेक्सपियर, न्यूटन, ह्यूगो, बेथोवन, लिंकन और आइंस्टाइन, इन सब में एक चीज कॉमन थी। इन्हें एक ऐसा रहस्य पता था जो बाकी दुनिया से छुपा हुआ था। एक ऐसा रहस्य जो किसी भी इंसान को जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचा सकता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आजाद डायनेस्टी में। आज हम खोलने जा रहे हैं रोंडा बर्न की किताब द सीक्रेट के वो गहरे पन्ने जो आपकी जिंदगी बदलने की ताकत रखते हैं। आज हम सिर्फ पॉइंट्स नहीं सुनेंगे, हम उन असली कहानियों को सुनेंगे जिन्होंने लोगों की किस्मत बदल दी। इससे पहले कि हम इस जादुई सफर पर निकलें, अगर आप अपनी लाइफ के एल्गोरिथम को रीसेट करना चाहते हैं तो अभी आजाद डायनेस्टी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चलिए इस रहस्य को बेनकाब करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर 1 की, दिस सीक्रेट रिवील्ड। आखिर वो रहस्य है क्या? वो रहस्य है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी आकर्षण का सिद्धांत। इसका सिंपल मतलब है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो आपने ही अट्रैक्ट किया है। आप एक मैग्नेट है, लेकिन आप लोहे को नहीं, आप अनुभवों को, लोगों को और पैसों को खींच रहे हैं। ऑथर कहती हैं आपके दिमाग में चलने वाला हर एक विचार एक रियल चीज है, वो एक शक्ति है। दुनिया के महान कवि विलियम शेक्सपियर ने कहा था, अच्छा या बुरा कुछ नहीं होता, बस हमारी सोच उसे वैसा बना देती है। लोग अक्सर पूछते हैं अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच है तो लोग वो क्यों नहीं पाते जो वो चाहते हैं? इसका जवाब बहुत दिलचस्प है। लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो इस बारे में ज्यादा सोचते हैं कि उन्हें क्या नहीं चाहिए। सुनिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं या डोंट शब्द सुनाई नहीं देता। अगर आप सोचते हैं मैं लेट नहीं होना चाहता तो यूनिवर्स सुनता है मैं लेट होना चाहता हूँ। अगर आप सोचते हैं मुझे ये इंसान पसंद नहीं तो यूनिवर्स आपको उस इंसान से और मिलवाएगा। यूनिवर्स आपकी हर बात पर सिर्फ एक ही जवाब देता है, तथास्तु, यानी जैसा तुम कहो। इसलिए आज से शिकायत करना बंद करें और सिर्फ उस पर फोकस करें जो आपको चाहिए। आगे बढ़ते हैं चैप्टर 2 की तरफ, दिस सीक्रेट मेड सिंपल। यहाँ हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसीज की। आपने कभी गौर किया है जब आपका दिन खराब शुरू होता है तो वो खराब होता ही चला जाता है? पहले कॉफी गिर गई, फिर ट्रैफिक मिला, फिर बॉस ने डांटा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने सुबह एक बुरी फ्रीक्वेंसी सेट कर दी थी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल है, आप जिस फ्रीक्वेंसी पर होंगे वैसी ही घटनाएं आपके पास आएंगी। ऑथर कहती है आपके पास एक बिल्ट इन मीटर है जो बताता है कि आप कौन सी फ्रीक्वेंसी पर हैं, और वो मीटर है आपकी फीलिंग्स। इंसान के पास 2 तरह की फीलिंग्स होती हैं, गुड फीलिंग्स और बैड फीलिंग्स। आप एक वक्त में दोनों फील नहीं कर सकते। अगर आप चिंता में हैं, गुस्से में हैं, तो आप नेगेटिव फ्रीक्वेंसी भेज रहे हैं। यूनिवर्स इसका जवाब और ज्यादा परेशानियों से देगा। लेकिन अगर आप खुश हैं, प्यार में हैं, शुक्रगुजार हैं, तो आप पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पर हैं। यूनिवर्स इसका जवाब और ज्यादा खुशियों से देगा। इसलिए जब भी आप डाउन फील करें तो सीक्रेट शिफ्टर्स का यूज करें। कोई पुराना गाना सुने, किसी छोटे बच्चे की हंसी याद करें या अपने पेट डॉग के साथ खेलें। अपनी फ्रीक्वेंसी बदलते ही आपकी रियलिटी बदलना शुरू हो जाएगी। अब हम गहराई में जाएंगे चैप्टर 3 के साथ, हाउ टू यूज द सीक्रेट। यहाँ ऑथर ने एक प्रोसेस बताया है जो अलादीन और उसके जिन की कहानी जैसा है। अलादीन का जिन सिर्फ एक ही बात बोलता था, आपका हुक्म सर आंखों पर। यूनिवर्स भी वही जिन है। इस प्रोसेस के 3 स्टेप्स हैं, ध्यान से सुनिए। पहला स्टेप है आस्क, यानी मांगो। आपको यूनिवर्स को क्लियर कमांड देनी होगी। ज्यादातर लोग इसलिए सफल नहीं होते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें क्या चाहिए। अगर आपको पैसे चाहिए तो एग्जैक्ट अमाउंट सोचिए। अगर आपको घर चाहिए तो सोचिए कैसा घर, कितने कमरे, कौन सा रंग। एक कैटलॉग की तरह यूनिवर्स को ऑर्डर दीजिए। दूसरा स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, बिलीव, यानी विश्वास करो। आपको अनवेवरिंग फेथ रखना होगा।
इसे समझाने के लिए ऑथर एक एग्जाम्पल देती हैं। जब आप Amazon से कुछ ऑर्डर करते हैं तो आप टेंशन में नहीं आते कि वो आएगा कि नहीं, आप रिलैक्स हो जाते हैं क्योंकि आपको पता है वो रास्ते में है। आप बार बार दरवाज़ा खोलकर चेक नहीं करते। बस यही विश्वास आपको अपने सपनों के लिए रखना है। आपको एक्ट करना है जैसे वो चीज़ आपके पास पहले से है। तीसरा स्टेप है रिसीव यानी पाओ। इसका मतलब है वो फीलिंग लाना जो सपना पूरा होने के बाद आएगी। अगर आपको लगता है कि लॉटरी जीतने के बाद आप खुश होंगे तो आपको अभी खुश होना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्स लॉजिक नहीं समझता, यूनिवर्स फीलिंग समझता है। जब आप फील गुड फ्रीक्वेंसी पर होते हैं तभी आप उस चीज को रिसीव कर पाते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे चैप्टर 4 की पावरफुल प्रोसेसेस। यहाँ हम सुनेंगे एक सच्ची कहानी जो आपका नजरिया बदल देगी। ऑथर बताती हैं एक आदमी की कहानी जिसके पास एक ग्रैटिट्यूड रॉक यानी आभार का पत्थर था। वो आदमी अपनी जेब में एक छोटा सा पत्थर रखता था। जब भी वो जेब में हाथ डालता और वो पत्थर उसके हाथ में लगता, वो तुरंत किसी एक चीज के लिए थैंक यू बोलता था। एक बार उसका एक दोस्त साउथ अफ्रीका से आया और उसने ये देखा। बाद में उस दोस्त का बेटा बहुत बीमार हो गया। उसने साउथ अफ्रीका से मेल किया और कहा, प्लीज मेरे बेटे के लिए मुझे एक ग्रैटिट्यूड रॉक भेजो। उस आदमी ने एक साधारण सा पत्थर नदी से उठाया और भेज दिया। कुछ महीनों बाद खबर आई कि उसका बेटा ठीक हो गया है, क्योंकि उन्होंने उस पत्थर को यूज करके पूरे टाइम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस किया। ये ताकत है ग्रैटिट्यूड की। शुक्रिया अदा करना आपकी फ्रीक्वेंसी को तुरंत हाई कर देता है। जो आपके पास है उसके लिए खुश रहो, यूनिवर्स तुम्हें और देगा। दूसरा टूल है विजुअलाइजेशन। इसके लिए ऑथर ने 1980s और 90s के ओलंपिक एथलीट्स का एग्जाम्पल दिया। साइंटिस्ट्स ने एथलीट्स को मशीन से कनेक्ट किया और कहा, सिर्फ सोचो कि तुम रेस दौड़ रहे हो। हैरानी की बात यह थी कि उनके मसल्स में वही सिग्नल्स रिकॉर्ड हुए जो असली रेस दौड़ने पर होते। दिमाग को फर्क नहीं पता कि आप सच में दौड़ रहे हैं या सिर्फ सोच रहे हैं। इसलिए रोज रात को सोने से पहले अपने सपनों को मूवी की तरह दिमाग में प्ले करें। दोस्तों, वीडियो के अगले हिस्से में हम पैसा, सेहत और रिश्तों की हैरान करने वाली स्टोरी सुनेंगे। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रही है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही डीप नॉलेज के लिए आज़ाद डायनेस्टी को अभी सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अब चलते हैं सबसे डिमांडिंग टॉपिक पर, चैप्टर 5 द सीक्रेट टू मनी। सब लोग पैसा चाहते हैं पर मिलता क्यों नहीं? क्योंकि लोग लैक ऑफ मनी यानी पैसे की कमी पर फोकस करते हैं। जैक कैनफील्ड, जो मशहूर राइटर हैं, उन्होंने अपनी रियल स्टोरी शेयर की। उन्होंने कहा कि पहले वो साल का सिर्फ $8,000 कमाते थे। फिर उन्होंने द सीक्रेट यूज किया। उन्होंने एक $100 के नोट पर जीरो लगाकर उसे $1,00,000 का नोट बनाया और अपनी छत पर चिपका दिया। वो रोज सुबह उठते और उसे देखते और फील करते कि वो अमीर हैं। कुछ हफ्ते कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक दिन उन्हें अचानक एक आइडिया आया कि वो अपनी पुरानी बुक के आर्टिकल्स बेच सकते हैं। वहां से रास्ते खुलते गए और साल के एंड में उन्होंने करीब $92,000 कमाए। ये मैजिक नहीं है, ये फोकस है। ऑथर कहती है, अपने बिल्स को देखकर रोना बंद करें। बैंक से आई स्टेटमेंट में अगर बैलेंस कम है तो वहां पेंसिल से एक्स्ट्रा जीरो लगाएं और फील करें कि वो बढ़ा हुआ है। पैसे का रिस्पेक्ट करें, पैसा आपके पास आएगा। अब बात करते हैं चैप्टर 6 की, द सीक्रेट टू रिलेशनशिप्स। यहाँ भी एक रियल स्टोरी है। एक आदमी था जिसके ऑफिस में लोग उसे परेशान करते थे और घर में भी लोग उसकी इज्जत नहीं करते थे। वो हमेशा शिकायत करता रहता था। फिर उसने सीक्रेट सीखा। उसने डिसाइड किया कि वो लोगों की बुराई देखना बंद करेगा। वो एक डायरी लाया और उसने उन लोगों की अच्छाई लिखना शुरू किया जिन्हें वो नापसंद करता था। जैसे ही उसका फोकस बदला, चमत्कार हुआ। जो लोग उसे परेशान करते थे उनका ट्रांसफर हो गया या वो खुद चले गए। उसका एनवायरनमेंट पूरा बदल गया। लेसन ये है कि आप दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपनी फीलिंग चेंज कर सकते हैं। खुद से प्यार करें, अपना कप पहले भरें, तभी आप दूसरों को खुश रख पाएंगे। चैप्टर 7 द सीक्रेट टू हेल्थ में एक ऐसी कहानी है जो मेडिकल साइंस को भी हैरान कर देगी। कहानी है कैथी गुडमन की। उन्हें ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ था, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी बीमारी पर फोकस नहीं करेंगी। उन्होंने थैंक यू फॉर माई हीलिंग बोलना शुरू कर दिया। वो दिन भर फनी मूवीज देखती थीं और हंसती रहती थीं। उन्होंने स्ट्रेस को अपनी बॉडी में आने ही नहीं दिया और आप यकीन नहीं करेंगे, सिर्फ 3 महीने में बिना कीमोथेरेपी या रेडिएशन के उनका कैंसर गायब हो गया। इसे हम प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। ऑथर कहती हैं, बीमारी शरीर में नहीं, दिमाग में पहले आती है। अगर आप बीमार हैं तो लोगों को अपनी बीमारी की कहानी सुनाना बंद करें। खुद को हेल्दी इमेजिन करें।
आखिर के चैप्टर्स चैप्टर 8, 9 और 10 हमें दुनिया और हमारे एग्जिस्टेंस के बारे में बताते हैं। मदर टेरेसा ने एक बार कहा था, मैं कभी एंटी वॉर रैली में नहीं जाऊंगी, अगर पीस रैली करोगे तो मुझे बुलाना। वो जानती थीं कि वॉर के खिलाफ होने का मतलब है वॉर पर फोकस करना, जिससे वॉर और बढ़ेगी। हमें उस पर फोकस करना है जो हम चाहते हैं, ना कि उस पर जो हम नहीं चाहते। ऑथर कहती हैं कि आप एनर्जी हैं। एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, सिर्फ फॉर्म बदलती है। आपका पास्ट आपको डिफाइन नहीं करता। शायद आपका बचपन बुरा था, शायद आप फेल हुए, लेकिन वो सब पास्ट मी था। अभी इसी पल आप अपनी नई कहानी लिख रहे हैं। आप एक खाली ब्लैक बोर्ड की तरह है। यूनिवर्स आपके हाथ में चौक पकड़ा रहा है। आप जो चाहें वो लिख सकते हैं। तो दोस्तों, द सीक्रेट का निचोड़ इस पूरी 20 मिनट की चर्चा का सार यही है कि आप अपनी किस्मत के रचयिता हैं। आपके हाथ में अलादीन का चिराग है और वो चिराग है आपकी सोच। आज से, अभी से शिकायत करना बंद कीजिए। छोटी छोटी चीजों से शुरू करें। आज एक कप कॉफी मैनिफेस्ट करके देखें या एक पार्किंग स्पॉट मैनिफेस्ट करके देखें। जब आप छोटी चीजों में जीतेंगे तो आपका विश्वास बढ़ेगा और आप बड़ी चीजें अट्रैक्ट कर पाएंगे। मुझे कमेंट करके बताएं वो कौन सी एक चीज है जो आप आज यूनिवर्स से मांगने वाले हैं। पूरे विश्वास के साथ कमेंट सेक्शन में लिखें, मानो वो आपको मिल गई है। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर एक नई उम्मीद जगाई है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। शायद आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। ऐसी ही सिनेमैटिक, डिटेल्ड और लाइफ चेंजिंग वीडियोस देखने के लिए आजाद डायनेस्टी को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमारा मकसद है आपकी लाइफ को बेहतर बनाना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब और एक नई सोच के साथ। तब तक सपने देखते रहिए और उन्हें पूरा करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि आप जिंदगी में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? सब कुछ है आपके पास, टैलेंट है, सपने हैं, आगे बढ़ने की इच्छा भी है, लेकिन फिर भी हम वहीं के वहीं खड़े हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे रास्ते में कोई पहाड़ है, कोई मुश्किल है जो हमें रोक रही है। शायद पैसों की कमी, शायद लोगों का डर या शायद किस्मत खराब है। लेकिन सच कड़वा होता है दोस्तों, वो पहाड़ बाहर नहीं है, वो पहाड़ आप खुद हैं। आज हम बात करेंगे ब्रियाना वीस्ट की दुनिया हिला देने वाली किताब द माउंटेन इज यू के बारे में। ये वीडियो कोई आम वीडियो नहीं है, बल्कि ये इस पूरी किताब की एक डिटेल्ड बुक समरी है। ये किताब सिर्फ एक बुक नहीं, ये एक आईना है। ये आपको वो चेहरा दिखाएगी जो आप शायद देखना नहीं चाहते, पर देखना जरूरी है। आज हम जानेंगे कि हम खुद अपनी खुशियों को कैसे बर्बाद करते हैं, जिसे हम सेल्फ सैबोटाज कहते हैं। आज हम गहराई में जाएंगे। हम ऊपर ऊपर से बात नहीं करेंगे, हम आपके दिमाग के उन कोनों में जाएंगे जहां आपने अपने डर छुपा कर रखे हैं। इस लंबे और सुकून भरे सफर को शुरू करने से पहले एक गहरी सांस लीजिए, अपने दिमाग को शांत कीजिए और ऐसे ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग कंटेंट के लिए आजाद डायनेस्टी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी बजाएं ताकि हमारी आवाज सीधा आपके दिल तक पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द माउंटेन इज यू। सबसे पहले समझते हैं कि यह पहाड़ आखिर है क्या। पहाड़ वो रुकावट है जो आपके और आपकी ड्रीम लाइफ के बीच खड़ी है। और सबसे बड़ा सच ये है कि ये पहाड़ बाहर की दुनिया ने नहीं बनाया, ये आपने खुद बनाया है। इस प्रोसेस को कहते हैं सेल्फ सैबोटाज, यानी अपनी ही किस्मत को अपने हाथों से खराब करना। सुनने में ये पागलपन लगता है ना? कोई इंसान अपना बुरा क्यों चाहेगा, लेकिन हम सब ये करते हैं। सोचिएगा जरा, आपने एक गोल बनाया कि मैं कल से हेल्दी खाऊंगा। 2 दिन आपने फॉलो किया और तीसरे दिन अचानक आपने जंक फूड खा लिया। क्यों? आपने सोचा था कि मैं पैसे बचाऊंगा, लेकिन जैसी ही सैलरी आई आपने फालतू खर्चा कर दिया। क्यों? आपने सोचा था कि इस बार मैं रिलेशनशिप में गुस्सा नहीं करूंगा, लेकिन अचानक एक छोटी सी बात पर आपने सब खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग खुशी से डरता है। जी हाँ, सुनकर अजीब लगाना, हमें लगता है हम खुश होना चाहते हैं, लेकिन हमारा दिमाग यानी हमारा सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ वो चाहता है जो जाना पहचाना हो। इसे ध्यान से सुनिए, आपका दिमाग खुशी नहीं चाहता, वो सेफ्टी चाहता है। और उसके लिए सेफ्टी का मतलब है वो माहौल जिसमें वो सालों से रहा है। अगर आप बचपन से दुख में रहे हैं, स्ट्रगल में रहे हैं, तो आपका दिमाग दुख को ही सेफ मानता है। उसे लगता है कि ये दुख तो अपना पुराना दोस्त है। लेकिन जैसे ही खुशी आती है, शांति आती है, दिमाग के अलार्म बजने लगते हैं। वो कहता है कुछ गड़बड़ है, ये शांति तो अजीब है, और फिर वो आपको वापस खींच लेता है उसी पुरानी गंदगी में। Chapter 2, There is no such thing as self-sabotage.
ऑथर कहती हैं कि सेल्फ सैबोटाज जैसी कोई चीज नहीं होती। असल में ये आपका बचाव करने का तरीका है, ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है। आपका दिमाग आपको चोट लगने से बचा रहा है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं यानी काम टाल रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आलसी हैं। इसका मतलब ये है कि आप उस काम से जुड़े हुए रिजल्ट से डर रहे हैं। शायद आपको डर है कि अगर मैंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया और फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। इसीलिए आपका दिमाग कहता है छोड़ो ना, काम शुरू ही मत करो, ना काम होगा, ना फेल होंगे, ना बेइज्जती होगी, सेफ रहेंगे। देखा आपने, आपका दिमाग आपको सेफ रख रहा था, लेकिन इस प्रोसेस में उसने आपकी सफलता को मार दिया। कंफर्ट जोन वो जगह नहीं जहां आप खुश हैं। कंफर्ट जोन वो जगह है जहां आपको पता है कि क्या होने वाला है, चाहे वो बुरा ही क्यों ना हो। आज आपको खुद से पूछना है, मैं किस चीज से डर रहा हूं, हारने से या जीतने के बाद की जिम्मेदारी से। चैप्टर 3, योर ट्रिगर्स आर योर गाइड्स। अब बात करते हैं भावनाओं की, इमोशंस की। हम अक्सर अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करते हैं। हमें लगता है गुस्सा आना बुरी बात है या रोना कमजोरी है। हम मर्दों को सिखाया जाता है कि रोना नहीं है। हम सबको सिखाया जाता है कि हमेशा पॉजिटिव रहो। लेकिन ऑथर कहती हैं ये सबसे बड़ी गलती है। फीलिंग्स प्रॉब्लम्स नहीं है, वो सिग्नल्स हैं, वो मैसेजेस हैं जो आपकी आत्मा आपको भेज रही है। चलिए एक एक करके इन सिग्नल्स को डिकोड करते हैं। सबसे पहले है गुस्सा, एंगर। गुस्सा बुरा नहीं है, गुस्सा एक बाउंड्री है। ये बताता है कि किसी ने आपकी लिमिट क्रॉस की है या आपने खुद अपनी वैल्यू कम की है। अगर आपको बार बार गुस्सा आ रहा है तो शांत होकर सोचिए, कौन सी बात है जो मुझे अंदर से खा रही है। क्या मैं वो काम कर रहा हूं जो मैं नहीं करना चाहता? गुस्सा आपको एक्शन लेने के लिए कहता है। दूसरा है उदासी, सैडनेस। उदासी का मतलब है कि आप हीलिंग प्रोसेस में हैं। ये बताता है कि कुछ छूट गया है जिसे लेट गो करना जरूरी है। हम उदासी से भागते हैं, हम फोन में घुस जाते हैं ताकि रोना ना आए, लेकिन जितना आप उसे दबाओगे वो उतना बीमारी बनकर बाहर आएगा। रोना दिमाग की सफाई है, इसे होने दीजिए। तीसरा है जलन, एनवी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हमें लगता है जलन बुरी चीज है, लेकिन जलन आपको ये बताती है कि जो सामने वाले के पास है वो आपको भी चाहिए, लेकिन आपने खुद को मना कर रखा है। अगर आप किसी अमीर आदमी को देखकर जल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके अंदर भी अमीर बनने की काबिलियत है, लेकिन आपने अपने आप को दबा रखा है। जलन को इंस्पिरेशन में बदलिए। दोस्तों, हम इस बुक समरी के काफी गहरे हिस्से में आ चुके हैं। यहां मैं आपसे एक छोटा सा पॉज लेने को कहूंगा। अगर आप ये सुन रहे हैं तो शायद आपके दिल में एक उम्मीद जागी है, उम्मीद बदलने की। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही आपके हमसफर बने रहें तो आजाद डायनेस्टी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा हिट की। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 5, बिल्डिंग इमोशनल इंटेलिजेंस। जिंदगी में सबसे मुश्किल होता है ये पहचानना कि जो आवाज अंदर से आ रही है वो हमारी इंट्यूशन है या हमारा डर। हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। जब हम कोई नया काम शुरू करने जाते हैं तो पेट में गुदगुदी होती है। हमें लगता है ये इंट्यूशन है जो कह रही है मत करो, लेकिन वो डर भी हो सकता है। तो फर्क कैसे करें? किताब बहुत खूबसूरती से समझाती है। डर हमेशा जोर से बोलता है, वो चीखता है मत करो, गिर जाओगे, लोग क्या कहेंगे, तुम बर्बाद हो जाओगे। डर में हड़बड़ी होती है, डर आपको पैनिक देता है। डर हमेशा फ्यूचर की कहानियां बनाता है जो अभी हुई भी नहीं है। लेकिन इंट्यूशन शांत होती है, वो धीरे से कहती है ये सही नहीं है या फिर हमें ये करना चाहिए। इंट्यूशन कभी डराती नहीं, वो बस रास्ता दिखाती है। इंट्यूशन प्रेजेंट मोमेंट में होती है। जब आप सेल्फ सैबोटाज करते हैं तो आप डर की सुन रहे होते हैं। जब आप लाइफ चेंज करते हैं तो आप इंट्यूशन की सुनते हैं। आज से शोर सुनना बंद करें और उस धीमी आवाज को सुनना शुरू करें जो आपकी रूह से आ रही है। डर आपको रोकेगा, कहेगा तुम तैयार नहीं हो, लेकिन सच ये है कि आप कभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं होंगे। आपको बस शुरू करना है। चैप्टर 6, रिलीजिंग द पास्ट। पहाड़ चढ़ने के लिए बोझ हल्का करना पड़ता है। हम सब अपनी पीठ पर बीते हुए कल का बोझ लेकर घूम रहे हैं। पुरानी गलतियां, पुराने धोखे, पुराने ताने। हम रोज सुबह उठते हैं और वही पुरानी यादें अपने कंधों पर लेकर घूमने लगते हैं। ऑथर कहती हैं आप अपनी नई जिंदगी में अपने पुराने वर्जन को लेकर नहीं जा सकते। अगर आपको एक नया इंसान बनना है तो आपको उस पुराने इंसान की मौत का शोक मनाना होगा जो आप थे। हाँ, सुनने में हेवी लगता है, लेकिन परिवर्तन का यही नियम है। कैटरपिलर को मरना पड़ता है तभी वो बटरफ्लाई बनता है। अगर वो डर जाए कि मेरा क्या होगा तो वो कभी उड़ नहीं पाएगा। आपको अपने पुराने मैं को अलविदा कहना होगा। वो मैं जो डरता था, वो मैं जो लोगों को खुश करने में लगा रहता था, वो मैं जो सपने देखने से डरता था। आज फैसला लीजिए, क्या छोड़ना है, कौन सी आदत, कौन सा रिश्ता, कौन सी सोच। एक कागज पर लिखिए, लिख डालिए वो सब कुछ जो आपको रोक रहा है और फिर उस कागज को जला दीजिए। देखिए उस धुएं को उड़ते हुए, महसूस कीजिए कि वो बोझ आपके कंधों से उतर गया है, क्योंकि अब वक्त आ गया है उड़ने का। चैप्टर 6, बिल्डिंग अ न्यू फ्यूचर।
आपको लगता है कि पहाड़ चढ़ना मुश्किल है। हाँ, मुश्किल है, लेकिन पहाड़ के नीचे रहना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। वहां अंधेरा है, वहां घुटन है। पहाड़ चढ़ने में दर्द होगा, लेकिन वो दर्द आपको मजबूत बनाएगा। एक बात और याद रखिएगा, रॉक बॉटम। जब आप गिरते हैं तो हमें लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन किताब कहती है रॉक बॉटम सबसे मजबूत नींव होती है। जब आप सबसे नीचे गिर जाते हैं तो वहां से सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, ऊपर। अगर आप आज टूट चुके हैं, अगर आपको लग रहा है कि कुछ नहीं बचा, तो मुबारक हो, आप नई शुरुआत के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, उसके पास पाने के लिए पूरी दुनिया होती है। माइक्रो शिफ्ट्स लीजिए। बड़े बदलाव एक रात में नहीं आते। छोटे छोटे कदम उठिए, रोज एक नई आदत, रोज एक नई सोच, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप पहाड़ की चोटी पर खड़े हैं। तो दोस्तों, आखिर में बात वहीं आती है, द माउंटेन इज यू। पहाड़ आप ही हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि पहाड़ को हटाया जा सकता है, पहाड़ पर चढ़ा जा सकता है। जिंदगी आपके साथ नहीं हो रही, जिंदगी आपके लिए हो रही है। हर दर्द, हर आंसू, हर ठोकर, सब आपको ऊपर ले जाने के लिए था। आप टूटे नहीं हैं, आप बस बन रहे हैं। इस बुक समरी का निचोड़ यही है, अपने आप से लड़ना बंद करो, अपने आप को प्यार करना सीखो। जिस दिन आपने खुद पर भरोसा कर लिया, उस दिन दुनिया का कोई पहाड़ आपको रोक नहीं पाएगा। अपनी कमियों को स्वीकार करो, क्योंकि वही तुम्हारी ताकत बनेंगी। दुनिया बदलना चाहते हो, पहले खुद को बदलो, क्योंकि जब तुम बदलोगे तुम्हारा नजरिया बदलेगा, और जब नजरिया बदलेगा तो दुनिया अपने आप बदल जाएगी। इस सफर को यहाँ रोकना मुश्किल है, लेकिन हर अच्छी चीज का एक अंत होता है, ताकि एक नई शुरुआत हो सके। उम्मीद है आज की ये बुक समरी आपके दिमाग के जाले साफ किए होंगे। अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो आप उन 1% लोगों में से हैं जो सच में बदलना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि आज आप कमेंट सेक्शन में एक वादा करें, खुद से लिखिए, आई एम रेडी। मैं हर कमेंट पढ़ूंगा और देखूंगा कि कौन कौन मेरे साथ इस पहाड़ को चढ़ने के लिए तैयार है। और हाँ, जाने से पहले एक आखिरी गुजारिश, हम बहुत मेहनत से, बहुत रिसर्च करके ये गहरा ज्ञान आप तक लाते हैं। अगर इस वीडियो ने आपकी जिंदगी में 1% भी वैल्यू ऐड की है तो आजाद डायनेस्टी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें उनके साथ जिन्हें इसकी जरूरत है। हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करें ताकि हम वहां भी जुड़ सकें। तब तक के लिए खुश रहिए, शांत रहिए और चढ़ते रहिए। पहाड़ तुम ही हो। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि आप जिंदगी में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? सब कुछ है आपके पास, टैलेंट है, सपने हैं, आगे बढ़ने की इच्छा भी है, लेकिन फिर भी हम वहीं के वहीं खड़े हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे रास्ते में कोई पहाड़ है, कोई मुश्किल है जो हमें रोक रही है। शायद पैसों की कमी, शायद लोगों का डर, या शायद किस्मत खराब है। लेकिन सच कड़वा होता है दोस्तों, वो पहाड़ बाहर नहीं है, वो पहाड़ आप खुद हैं। आज हम बात करेंगे ब्रियाना वीस्ट की दुनिया हिला देने वाली किताब द माउंटेन इज यू के बारे में। ये वीडियो कोई आम वीडियो नहीं है, बल्कि ये इस पूरी किताब की एक डिटेल्ड बुक समरी है। ये किताब सिर्फ एक बुक नहीं, ये एक आईना है। ये आपको वो चेहरा दिखाएगी जो आप शायद देखना नहीं चाहते, पर देखना जरूरी है। आज हम जानेंगे कि हम खुद अपनी खुशियों को कैसे बर्बाद करते हैं, जिसे हम सेल्फ सैबोटाज कहते हैं। आज हम गहराई में जाएंगे, हम ऊपर ऊपर से बात नहीं करेंगे, हम आपके दिमाग के उन कोनों में जाएंगे जहां आपने अपने डर छुपा कर रखे हैं। इस लंबे और सुकून भरे सफर को शुरू करने से पहले एक गहरी सांस लीजिए, अपने दिमाग को शांत कीजिए, और ऐसे ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग कंटेंट के लिए आजाद डायनेस्टी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी बजाएं ताकि हमारी आवाज सीधा आपके दिल तक पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द माउंटेन इज यू। सबसे पहले समझते हैं कि यह पहाड़ आखिर है क्या। पहाड़ वो रुकावट है जो आपके और आपकी ड्रीम लाइफ के बीच खड़ी है। और सबसे बड़ा सच ये है कि ये पहाड़ बाहर की दुनिया ने नहीं बनाया, ये आपने खुद बनाया है। इस प्रोसेस को कहते हैं सेल्फ सैबोटाज, यानी अपनी ही किस्मत को अपने हाथों से खराब करना। सुनने में ये पागलपन लगता है ना? कोई इंसान अपना बुरा क्यों चाहेगा, लेकिन हम सब ये करते हैं। सोचिएगा जरा, आपने एक गोल बनाया कि मैं कल से हेल्दी खाऊंगा। 2 दिन आपने फॉलो किया और तीसरे दिन अचानक आपने जंक फूड खा लिया। क्यों? आपने सोचा था कि मैं पैसे बचाऊंगा, लेकिन जैसी ही सैलरी आई आपने फालतू खर्चा कर दिया। क्यों? आपने सोचा था कि इस बार मैं रिलेशनशिप में गुस्सा नहीं करूंगा, लेकिन अचानक एक छोटी सी बात पर आपने सब खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग खुशी से डरता है। जी हाँ, सुनकर अजीब लगाना, हमें लगता है हम खुश होना चाहते हैं, लेकिन हमारा दिमाग यानी हमारा सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ वो चाहता है जो जाना पहचाना हो। इसे ध्यान से सुनिए, आपका दिमाग खुशी नहीं चाहता, वो सेफ्टी चाहता है। और उसके लिए सेफ्टी का मतलब है वो माहौल जिसमें वो सालों से रहा है। अगर आप बचपन से दुख में रहे हैं, स्ट्रगल में रहे हैं, तो आपका दिमाग दुख को ही सेफ मानता है। उसे लगता है कि ये दुख तो अपना पुराना दोस्त है। लेकिन जैसे ही खुशी आती है, शांति आती है, दिमाग के अलार्म बजने लगते हैं। वो कहता है कुछ गड़बड़ है, ये शांति तो अजीब है, और फिर वो आपको वापस खींच लेता है उसी पुरानी गंदगी में।
चैप्टर 2 देयर इज नो सच थिंग एज सेल्फ सैबोटाज। ऑथर कहती हैं कि सेल्फ सैबोटाज जैसी कोई चीज नहीं होती। असल में ये आपका बचाव करने का तरीका है, ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है। आपका दिमाग आपको चोट लगने से बचा रहा है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं यानी काम टाल रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आलसी हैं। इसका मतलब ये है कि आप उस काम से जुड़े हुए रिजल्ट से डर रहे हैं। शायद आपको डर है कि अगर मैंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया और फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। इसीलिए आपका दिमाग कहता है छोड़ो ना, काम शुरू ही मत करो, ना काम होगा, ना फेल होंगे, ना बेइज्जती होगी, सेफ रहेंगे। देखा आपने, आपका दिमाग आपको सेफ रख रहा था, लेकिन इस प्रोसेस में उसने आपकी सफलता को मार दिया। कंफर्ट जोन वो जगह नहीं जहां आप खुश हैं। कंफर्ट जोन वो जगह है जहां आपको पता है कि क्या होने वाला है, चाहे वो बुरा ही क्यों ना हो। आज आपको खुद से पूछना है, मैं किस चीज से डर रहा हूं, हारने से या जीतने के बाद की जिम्मेदारी से। चैप्टर 3 योर ट्रिगर्स आर योर गाइड्स। अब बात करते हैं भावनाओं की, इमोशंस की। हम अक्सर अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करते हैं। हमें लगता है गुस्सा आना बुरी बात है या रोना कमजोरी है। हम मर्दों को सिखाया जाता है कि रोना नहीं है। हम सबको सिखाया जाता है कि हमेशा पॉजिटिव रहो। लेकिन ऑथर कहती हैं ये सबसे बड़ी गलती है। फीलिंग्स प्रॉब्लम्स नहीं है, वो सिग्नल्स हैं, वो मैसेजेस हैं जो आपकी आत्मा आपको भेज रही है। चलिए एक एक करके इन सिग्नल्स को डिकोड करते हैं। सबसे पहले है गुस्सा, एंगर। गुस्सा बुरा नहीं है, गुस्सा एक बाउंड्री है। ये बताता है कि किसी ने आपकी लिमिट क्रॉस की है या आपने खुद अपनी वैल्यू कम की है। अगर आपको बार बार गुस्सा आ रहा है तो शांत होकर सोचिए, कौन सी बात है जो मुझे अंदर से खा रही है। क्या मैं वो काम कर रहा हूं जो मैं नहीं करना चाहता। गुस्सा आपको एक्शन लेने के लिए कहता है। दूसरा है उदासी, सैडनेस। उदासी का मतलब है कि आप हीलिंग प्रोसेस में हैं। ये बताता है कि कुछ छूट गया है जिसे लेट गो करना जरूरी है। हम उदासी से भागते हैं, हम फोन में घुस जाते हैं ताकि रोना ना आए, लेकिन जितना आप उसे दबाओगे वो उतना बीमारी बनकर बाहर आएगा। रोना दिमाग की सफाई है, इसे होने दीजिए। तीसरा है जलन, एनवी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हमें लगता है जलन बुरी चीज है, लेकिन जलन आपको ये बताती है कि जो सामने वाले के पास है वो आपको भी चाहिए, लेकिन आपने खुद को मना कर रखा है। अगर आप किसी अमीर आदमी को देखकर जल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके अंदर भी अमीर बनने की काबिलियत है, लेकिन आपने अपने आप को दबा रखा है। जलन को इंस्पिरेशन में बदलिए। दोस्तों, हम इस बुक समरी के काफी गहरे हिस्से में आ चुके हैं। यहां मैं आपसे एक छोटा सा पॉज लेने को कहूंगा। अगर आप ये सुन रहे हैं तो शायद आपके दिल में एक उम्मीद जागी है, उम्मीद बदलने की। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही आपके हमसफर बने रहें तो आजाद डायनेस्टी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं। हमें कॉमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा हिट की। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 5 बिल्डिंग इमोशनल इंटेलिजेंस। जिंदगी में सबसे मुश्किल होता है ये पहचानना कि जो आवाज अंदर से आ रही है वो हमारी इंट्यूशन है या हमारा डर। हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। जब हम कोई नया काम शुरू करने जाते हैं तो पेट में गुदगुदी होती है। हमें लगता है ये इंट्यूशन है जो कह रही है मत करो, लेकिन वो डर भी हो सकता है। तो फर्क कैसे करें? किताब बहुत खूबसूरती से समझाती है। डर हमेशा जोर से बोलता है, वो चीखता है मत करो, गिर जाओगे, लोग क्या कहेंगे, तुम बर्बाद हो जाओगे। डर में हड़बड़ी होती है, डर आपको पैनिक देता है। डर हमेशा फ्यूचर की कहानियां बनाता है जो अभी हुई भी नहीं है। लेकिन इंट्यूशन शांत होती है, वो धीरे से कहती है ये सही नहीं है या फिर हमें ये करना चाहिए। इंट्यूशन कभी डराती नहीं, वो बस रास्ता दिखाती है। इंट्यूशन प्रेजेंट मोमेंट में होती है। जब आप सेल्फ सैबोटाज करते हैं तो आप डर की सुन रहे होते हैं। जब आप लाइफ चेंज करते हैं तो आप इंट्यूशन की सुनते हैं। आज से शोर सुनना बंद करें और उस धीमी आवाज को सुनना शुरू करें जो आपकी रूह से आ रही है। डर आपको रोकेगा, कहेगा तुम तैयार नहीं हो, लेकिन सच ये है कि आप कभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं होंगे। आपको बस शुरू करना है। चैप्टर 6 रिलीजिंग द पास्ट। पहाड़ चढ़ने के लिए बोझ हल्का करना पड़ता है। हम सब अपनी पीठ पर बीते हुए कल का बोझ लेकर घूम रहे हैं। पुरानी गलतियां, पुराने धोखे, पुराने ताने। हम रोज सुबह उठते हैं और वही पुरानी यादें अपने कंधों पर लेकर घूमने लगते हैं। ऑथर कहती हैं आप अपनी नई जिंदगी में अपने पुराने वर्जन को लेकर नहीं जा सकते। अगर आपको एक नया इंसान बनना है तो आपको उस पुराने इंसान की मौत का शोक मनाना होगा जो आप थे। हाँ, सुनने में हेवी लगता है, लेकिन परिवर्तन का यही नियम है। कैटरपिलर को मरना पड़ता है तभी वो बटरफ्लाई बनता है। अगर वो डर जाए कि मेरा क्या होगा तो वो कभी उड़ नहीं पाएगा। आपको अपने पुराने मैं को अलविदा कहना होगा। वो मैं जो डरता था, वो मैं जो लोगों को खुश करने में लगा रहता था, वो मैं जो सपने देखने से डरता था। आज फैसला लीजिए, क्या छोड़ना है, कौन सी आदत, कौन सा रिश्ता, कौन सी सोच। एक कागज पर लिखिए, लिख डालिए वो सब कुछ जो आपको रोक रहा है और फिर उस कागज को जला दीजिए। देखिए उस धुएं को उड़ते हुए, महसूस कीजिए कि वो बोझ आपके कंधों से उतर गया है, क्योंकि अब वक्त आ गया है उड़ने का। चैप्टर 6 बिल्डिंग अ न्यू फ्यूचर।
आपको लगता है कि पहाड़ चढ़ना मुश्किल है। हाँ, मुश्किल है, लेकिन पहाड़ के नीचे रहना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। वहां अंधेरा है, वहां घुटन है। पहाड़ चढ़ने में दर्द होगा, लेकिन वो दर्द आपको मजबूत बनाएगा। एक बात और याद रखिएगा, रॉक बॉटम। जब आप गिरते हैं तो हमें लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन किताब कहती है रॉक बॉटम सबसे मजबूत नींव होती है। जब आप सबसे नीचे गिर जाते हैं तो वहां से सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, ऊपर। अगर आप आज टूट चुके हैं, अगर आपको लग रहा है कि कुछ नहीं बचा, तो मुबारक हो, आप नई शुरुआत के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, उसके पास पाने के लिए पूरी दुनिया होती है। माइक्रो शिफ्ट्स लीजिए। बड़े बदलाव एक रात में नहीं आते। छोटे छोटे कदम उठिए, रोज एक नई आदत, रोज एक नई सोच, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप पहाड़ की चोटी पर खड़े हैं। तो दोस्तों, आखिर में बात वहीं आती है, द माउंटेन इज यू। पहाड़ आप ही हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि पहाड़ को हटाया जा सकता है, पहाड़ पर चढ़ा जा सकता है। जिंदगी आपके साथ नहीं हो रही, जिंदगी आपके लिए हो रही है। हर दर्द, हर आंसू, हर ठोकर, सब आपको ऊपर ले जाने के लिए था। आप टूटे नहीं हैं, आप बस बन रहे हैं। इस बुक समरी का निचोड़ यही है, अपने आप से लड़ना बंद करो, अपने आप को प्यार करना सीखो। जिस दिन आपने खुद पर भरोसा कर लिया, उस दिन दुनिया का कोई पहाड़ आपको रोक नहीं पाएगा। अपनी कमियों को स्वीकार करो, क्योंकि वही तुम्हारी ताकत बनेंगी। दुनिया बदलना चाहते हो, पहले खुद को बदलो, क्योंकि जब तुम बदलोगे तुम्हारा नजरिया बदलेगा, और जब नजरिया बदलेगा तो दुनिया अपने आप बदल जाएगी। इस सफर को यहाँ रोकना मुश्किल है, लेकिन हर अच्छी चीज का एक अंत होता है, ताकि एक नई शुरुआत हो सके। उम्मीद है आज की ये बुक समरी आपके दिमाग के जाले साफ किए होंगे। अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो आप उन 1% लोगों में से हैं जो सच में बदलना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि आज आप कमेंट सेक्शन में एक वादा करें, खुद से लिखिए, आई एम रेडी। मैं हर कमेंट पढ़ूंगा और देखूंगा कि कौन कौन मेरे साथ इस पहाड़ को चढ़ने के लिए तैयार है। और हाँ, जाने से पहले एक आखिरी गुजारिश, हम बहुत मेहनत से, बहुत रिसर्च करके ये गहरा ज्ञान आप तक लाते हैं। अगर इस वीडियो ने आपकी जिंदगी में 1% भी वैल्यू ऐड की है तो आजाद डायनेस्टी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें उनके साथ जिन्हें इसकी जरूरत है। हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करें ताकि हम वहां भी जुड़ सकें। तब तक के लिए खुश रहिए, शांत रहिए और चढ़ते रहिए। पहाड़ तुम ही हो। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके लिए दी अनस्टॉपेबल कोड बुक की समरी लेके आया हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के 1% लोग बाकी 99% से इतने अलग क्यों होते हैं? क्या उनके पास कोई सीक्रेट ब्लूप्रिंट है? सच तो ये है दोस्तों कि हर इंसान के दिमाग में एक सक्सेस कोड छुपा होता है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे कभी अनलॉक ही नहीं कर पाते। आज हम असंभव को संभव बनाने के उन रूल्स की बात करेंगे जो आपकी लाइफ को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप अपनी लिमिट तोड़ना चाहते हैं और ऐसे ही पावरफुल कंटेंट से जुड़े रहना चाहते हैं, तो आजाद डायनेस्टी को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द होराइजन शिफ्ट, नया नजरिया। जिंदगी में रुकावटें दीवारों में नहीं, हमारी सोच में होती है। हम वहीं तक पहुंच पाते हैं जहां तक हमारी नजर जाती है। अगर आप अपने होराइजन यानी अपनी सोच के दायरे को शिफ्ट कर दें तो इम्पॉसिबल जैसा शब्द दुनिया से गायब हो जाएगा। जब आप कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता तो आपका दिमाग सो जाता है, लेकिन जब आप पूछते हैं मैं ये कैसे कर सकता हूँ तो आपका दिमाग एक प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाता है। चैप्टर 2, द डीप जोन, फ्लो की शक्ति। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेंशंस और रिकॉर्ड्स डीप जोन में बनाए गए हैं। ये वो स्टेट है जहां आपका काम और आप एक हो जाते हैं। जब आप किसी चीज में इतना डूब जाते हैं कि डर, थकान और वक्त का एहसास खत्म हो जाए, तो समझ लीजिए आपने डीप जोन को टच कर लिया है। इसे पाने के लिए डिस्ट्रैक्शंस को जीरो कीजिए और अपने सबसे मुश्किल काम को सबसे पहले कीजिए। चैप्टर 3, द फ्यूल सिस्टम, अंदरूनी ताकत। बाहरी मोटिवेशन टेम्पररी होता है, लेकिन इंटरनल फ्यूल परमानेंट। इस फ्यूल के 3 हिस्से हैं, क्यूरियोसिटी यानी कुछ नया सीखने की भूख, पर्पस यानी एक बड़ा मकसद, और पैशन यानी वो काम जो आपको सोने ना दे। जब आपका क्यों क्लियर होता है तो कैसे अपने आप मिल जाता है। अपने काम को किसी बड़े मकसद से जोड़िए, फिर थकान आपके पास भी नहीं भटकेगी। चैप्टर 4, द मेंटल आर्मर, डर से जीत। डर एक सिग्नल है कि आप ग्रो कर रहे हैं। जो लोग अनस्टॉपेबल होते हैं वो डर से भागते नहीं, बल्कि उसे आर्मर यानी कवच की तरह पहन लेते हैं। जब डर लगे तो समझ जाइए कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं। डर को एक दुश्मन नहीं, बल्कि एक गाइड की तरह देखिए जो आपको बताता है कि अगला बड़ा कदम कहाँ रखना है। चैप्टर 5, द माइक्रो विन फॉर्मूला, छोटी जीत। बड़े पहाड़ चढ़ने के लिए छोटे कदम जरूरी हैं। हम अक्सर बड़े गोल्स देखकर डर जाते हैं,
इसका सल्यूशन है माइक्रो विन्स। अपने दिन को इतने छोटे हिस्सों में बांट दीजिए कि हारने का कोई चांस ही ना रहे। जब आप हर दिन एक छोटी जीत हासिल करते हैं तो आपका ब्रेन विनिंग केमिकल्स रिलीज करता है, जो आपको अगले दिन के लिए और ज्यादा तैयार कर देते हैं। चैप्टर 6, द रेजिलियंस मसल, ग्रिट का जादू। कामयाबी टैलेंट से नहीं, टिके रहने से मिलती है। रेजिलियंस एक मसल की तरह है। जितना आप इसे स्ट्रेस देंगे, ये उतना ही मजबूत होगा। जब हालात मुश्किल हों तो बस एक बार और कोशिश कीजिए। अनस्टॉपेबल लोग वो नहीं होते जो कभी गिरते नहीं, बल्कि वो होते हैं जो गिरने के बाद धूल झाड़कर फिर से खड़े हो जाते हैं। चैप्टर 7, द साइलेंट स्ट्रैटेजी, रिकवरी का पावर। आज की भागदौड़ में खामोशी सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आप लगातार पुश करेंगे तो इंजन बर्न आउट हो जाएगा। अनस्टॉपेबल बनने के लिए सही वक्त पर साइलेंस और रेस्ट जरूरी है। गहरी नींद, मेडिटेशन और नेचर के साथ वक्त बिताना आपके सिस्टम को रीबूट करता है। याद रखिए, एक तीर को आगे फेंकने के लिए उसे पहले पीछे खींचना पड़ता है। कंक्लूजन, द न्यू नॉर्मल। द अनस्टॉपेबल कोड का आखिरी रूल है खुद पर विश्वास। आपका पोटेंशियल एक समुद्र की तरह है जिसकी गहराई का किसी को अंदाजा नहीं। असंभव सिर्फ एक राय यानी ओपिनियन है, कोई सच नहीं। आज से ही अपने दिमाग को ट्रेन कीजिए और अपने कोड को अनलॉक कीजिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं। ऐसी ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस के लिए आजाद डायनेस्टी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे अनस्टॉपेबल। क्या आप मानोगे अगर मैं कहूं कि एक जैनिटर जो पूरी जिंदगी सफाई का काम करता था, उसने एक टॉप हार्वर्ड एजुकेटेड एग्जीक्यूटिव से ज्यादा वेल्थ क्रिएट की? रोनाल्ड रीड एक गैस स्टेशन अटेंडेंट था जिसने मरते वक्त $8 मिलियन चैरिटी में डोनेट किए। और दूसरी तरफ रिचर्ड फस्कोन, एक मेरिल लिंच का एग्जीक्यूटिव जो बैंकक्रप्ट हो गया। फर्क क्या था? इंटेलिजेंस? नहीं। एजुकेशन? बिल्कुल नहीं। फर्क था साइकोलॉजी। आज हम बात करेंगे द साइकोलॉजी ऑफ मनी की, जो प्रूफ करती है कि पैसा कमाना मैथ्स का नहीं, बिहेवियर का खेल है। दोस्तों, इस बुक के 3 लाइफ चेंजिंग लेसन्स शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। हम आजाद डायनेस्टी चैनल पर ऐसे ही फाइनेंशियल सीक्रेट्स और पावरफुल स्टोरीज लाते रहते हैं। अगर आप अपनी लाइफ और ट्रेडिंग को लेकर सीरियस हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें और आजाद डायनेस्टी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें। चलिए अब समझते हैं अमीरी का असली राज। मॉर्गन हाउसल की ये बुक सिंपल शब्दों में कहती है कि फाइनेंशियल सक्सेस इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आप कितने स्मार्ट हैं, बल्कि इस बात पर डिपेंड करती है कि आप बिहेव कैसे करते हैं। हार्ड फाइनेंस स्किल्स सीखना आसान है, पर अपने डर और लालच यानी फियर एंड ग्रीड को कंट्रोल करना मुश्किल। अगर आप मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं तो ये 3 लेसन्स ध्यान से सुनिए। लेसन नंबर 1, कंपाउंडिंग सिर्फ पैसों का नहीं, पेशेंस का रिजल्ट है। हम सब वॉरेन बफे की वेल्थ देखते हैं, पर यह नहीं देखते कि उन्होंने इन्वेस्टिंग शुरू कब की थी। 10 साल की उम्र में। बफेट की $84.5 बिलियन नेटवर्थ में से 81.5 उनके 65th बर्थडे के बाद आई। सोचिए, अगर वो नॉर्मल लोगों की तरह 30 की एज में स्टार्ट करते तो आज कोई उनका नाम भी नहीं जानता। इसलिए बड़ा पैसा मार्केट टाइमिंग से नहीं, मार्केट में टाइम देने से बनता है। लेसन नंबर 2, अमीर बनना आसान है पर अमीर बने रहना मुश्किल। गेटिंग रिच रिक्वायर्स रिस्क, बट स्टेइंग रिच रिक्वायर्स पैरानोया। डर कि सब कुछ खत्म हो सकता है। स्टॉक मार्केट में एक बड़ा प्रॉफिट आपको ओवर कॉन्फिडेंट बना देता है। आप अगले ट्रेड में बड़ा रिस्क लेते हैं और सब कुछ खो देते हैं। राइटर कहते हैं, सर्वाइवल इज की। अगर आप मार्केट क्रैश में सर्वाइव कर गए बिना पैनिक बेचे तो आप ऑटोमेटिकली विनर बन जाओगे। लेसन नंबर 3, वेल्थ वो नहीं है जो दिखती है। जब हम किसी को महंगी गाड़ी चलाते हुए देखते हैं तो हम सोचते हैं वाओ, बंदा रिच है, पर सच्चाई ये है कि उसके बैंक अकाउंट से उतने पैसे कम हो गए हैं। रिच होना का मतलब है दिखावा, वेल्दी होने का मतलब है वो पैसा जो खर्चा नहीं किया गया, जो आपको फ्रीडम देता है। असली वेल्थ वो है जो आपको रात को चैन की नींद दे। मनी का सबसे बड़ा फायदा है कंट्रोल ओवर योर टाइम। तो कंक्लूजन सिंपल है, अपने खर्चे कम रखो, कंपाउंडिंग को डिस्टर्ब मत करो और मार्केट में सर्वाइव करो। अगर आपको इस समरी से वैल्यू मिली है तो आजाद डायनेस्टी फैमिली का हिस्सा जरूर बने और सब्सक्राइब बटन दबाएं। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये उन लोगों की डायनेस्टी है जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। कमेंट में बताएं अगली समरी कौन सी चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।
क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के इतिहास में बड़े बड़े लोग जैसे प्लेटो, शेक्सपियर, न्यूटन, ह्यूगो, बेथोवन, लिंकन और आइंस्टाइन, इन सब में एक चीज कॉमन थी। इन्हें एक ऐसा रहस्य पता था जो बाकी दुनिया से छुपा हुआ था। एक ऐसा रहस्य जो किसी भी इंसान को जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचा सकता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आजाद डायनेस्टी में। आज हम खोलने जा रहे हैं रोंडा बर्न की किताब द सीक्रेट के वो गहरे पन्ने जो आपकी जिंदगी बदलने की ताकत रखते हैं। आज हम सिर्फ पॉइंट्स नहीं सुनेंगे, हम उन असली कहानियों को सुनेंगे जिन्होंने लोगों की किस्मत बदल दी। इससे पहले कि हम इस जादुई सफर पर निकलें, अगर आप अपनी लाइफ के एल्गोरिथम को रीसेट करना चाहते हैं तो अभी आजाद डायनेस्टी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चलिए इस रहस्य को बेनकाब करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर 1 की, द सीक्रेट रिवील्ड। आखिर वो रहस्य है क्या? वो रहस्य है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी आकर्षण का सिद्धांत। इसका सिंपल मतलब है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो आपने ही अट्रैक्ट किया है। आप एक मैग्नेट है, लेकिन आप लोहे को नहीं, आप अनुभवों को, लोगों को और पैसों को खींच रहे हैं। ऑथर कहती हैं, आपके दिमाग में चलने वाला हर एक विचार एक रियल चीज है, वो एक शक्ति है। दुनिया के महान कवि विलियम शेक्सपियर ने कहा था, अच्छा या बुरा कुछ नहीं होता, बस हमारी सोच उसे वैसा बना देती है। लोग अक्सर पूछते हैं, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच है तो लोग वो क्यों नहीं पाते जो वो चाहते हैं? इसका जवाब बहुत दिलचस्प है। लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो इस बारे में ज्यादा सोचते हैं कि उन्हें क्या नहीं चाहिए। सुनिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं या डोंट शब्द सुनाई नहीं। लेट नहीं होना चाहता तो यूनिवर्स सुनता है, मैं लेट होना चाहता हूं। अगर आप सोचते हैं मुझे ये इंसान पसंद नहीं, तो यूनिवर्स आपको उस इंसान से और मिलवाएगा। यूनिवर्स आपकी हर बात पर सिर्फ एक ही जवाब देता है, तथास्तु, यानी जैसा तुम कहो। इसलिए आज से शिकायत करना बंद करें और सिर्फ उस पर फोकस करें जो आपको चाहिए। आगे बढ़ते हैं चैप्टर 2 की तरफ, द सीक्रेट मेड सिंपल। यहाँ हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसीज की। आपने कभी गौर किया है, जब आपका दिन खराब शुरू होता है तो वो खराब होता ही चला जाता है? पहले कॉफी गिर गई, फिर ट्रैफिक मिला, फिर बॉस ने डांटा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने सुबह एक बुरी फ्रीक्वेंसी सेट कर दी थी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल है, आप जिस फ्रीक्वेंसी पर होंगे वैसी ही घटनाएं आपके पास आएंगी। ऑथर कहती है, आपके पास एक बिल्ट इन मीटर है जो बताता है कि आप कौन सी फ्रीक्वेंसी पर हैं, और वो मीटर है आपकी फीलिंग्स। इंसान के पास दो तरह की फीलिंग्स होती हैं, गुड फीलिंग्स और बैड फीलिंग्स। आप एक वक्त में दोनों फील नहीं कर सकते। अगर आप चिंता में हैं, गुस्से में हैं, तो आप नेगेटिव फ्रीक्वेंसी भेज रहे हैं। यूनिवर्स इसका जवाब और ज्यादा परेशानियों से देगा। लेकिन अगर आप खुश हैं, प्यार में हैं, शुक्रगुजार हैं, तो आप पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पर हैं। यूनिवर्स इसका जवाब और ज्यादा खुशियों से देगा। इसलिए जब भी आप डाउन फील करें तो सीक्रेट शिफ्टर्स का यूज करें। कोई पुराना गाना सुनें, किसी छोटे बच्चे की हंसी याद करें या अपने पेट डॉग के साथ खेलें। अपनी फ्रीक्वेंसी बदलते ही आपकी रियलिटी बदलना शुरू हो जाएगी। अब हम गहराई में जाएंगे चैप्टर 3 के साथ, हाउ टू यूज द सीक्रेट। यहाँ ऑथर ने एक प्रोसेस बताया है जो अलादीन और उसके जिन की कहानी जैसा है। अलादीन का जिन सिर्फ एक ही बात बोलता था, आपका हुक्म सर आंखों पर। यूनिवर्स भी वही जिन है। इस प्रोसेस के 3 स्टेप्स हैं, ध्यान से सुनिए। पहला स्टेप है आस्क, यानी मांगो। आपको यूनिवर्स को क्लियर कमांड देनी होगी। ज्यादातर लोग इसलिए सफल नहीं होते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें क्या चाहिए। अगर आपको पैसे चाहिए तो एग्जैक्ट अमाउंट सोचिए। अगर आपको घर चाहिए तो सोचिए कैसा घर, कितने कमरे, कौन सा रंग। एक कैटलॉग की तरह यूनिवर्स को ऑर्डर दीजिए। दूसरा स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, बिलीव, यानी विश्वास करो। आपको अनवेवरिंग फेथ रखना होगा। इसे समझाने के लिए ऑथर एक एग्जाम्पल देती हैं। जब आप अमेज़न से कुछ ऑर्डर करते हैं तो आप टेंशन में नहीं आते कि वो आएगा कि नहीं। आप रिलैक्स हो जाते हैं क्योंकि आपको पता है वो रास्ते में है। आप बार बार दरवाज़ा खोलकर चेक नहीं करते। बस यही विश्वास आपको अपने सपनों के लिए रखना है। आपको एक्ट करना है जैसे वो चीज़ आपके पास पहले से है। तीसरा स्टेप है रिसीव, यानी पाओ। इसका मतलब है वो फीलिंग लाना जो सपना पूरा होने के बाद आएगी। अगर आपको लगता है कि लॉटरी जीतने के बाद आप खुश होंगे तो आपको अभी खुश होना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्स लॉजिक नहीं समझता, यूनिवर्स फीलिंग समझता है। जब आप फील गुड फ्रीक्वेंसी पर होते हैं तभी आप उस चीज को रिसीव कर पाते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे चैप्टर 4 की, पावरफुल प्रोसेसेस। यहाँ हम सुनेंगे एक सच्ची कहानी जो आपका नजरिया बदल देगी। ऑथर बताती हैं एक आदमी की कहानी जिसके पास एक ग्रैटिट्यूड रॉक, यानी आभार का पत्थर था। वो आदमी अपनी जेब में एक छोटा सा पत्थर रखता था। जब भी वो जेब में हाथ डालता और वो पत्थर उसके हाथ में लगता, वो तुरंत किसी एक चीज के लिए थैंक यू बोलता था।
एक बार उसका एक दोस्त साउथ अफ्रीका से आया और उसने ये देखा। बाद में उस दोस्त का बेटा बहुत बीमार हो गया। उसने साउथ अफ्रीका से मेल किया और कहा, प्लीज मेरे बेटे के लिए मुझे एक ग्रैटिट्यूड रॉक भेजो। उस आदमी ने एक साधारण सा पत्थर नदी से उठाया और भेज दिया। कुछ महीनों बाद खबर आई कि उसका बेटा ठीक हो गया है, क्योंकि उन्होंने उस पत्थर को यूज करके पूरे टाइम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस किया। ये ताकत है ग्रैटिट्यूड की। शुक्रिया अदा करना आपकी फ्रीक्वेंसी को तुरंत हाई कर देता है। जो आपके पास है उसके लिए खुश रहो, यूनिवर्स तुम्हें और देगा। दूसरा टूल है विजुअलाइज। ऑथर ने 1980s और 90s के ओलंपिक एथलीट्स का एग्जाम्पल दिया। साइंटिस्ट्स ने एथलीट्स को मशीन से कनेक्ट किया और कहा, सिर्फ सोचो कि तुम रेस दौड़ रहे हो। हैरानी की बात यह थी कि उनके मसल्स में वही सिग्नल्स रिकॉर्ड हुए जो असली रेस दौड़ने पर होते। दिमाग को फर्क नहीं पता कि आप सच में दौड़ रहे हैं या सिर्फ सोच रहे हैं। इसलिए रोज रात को सोने से पहले अपने सपनों को मूवी की तरह दिमाग में प्ले करें। दोस्तों, वीडियो के अगले हिस्से में हम पैसा, सेहत और रिश्तों की हैरान करने वाली स्टोरी सुनेंगे। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रही है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही डीप नॉलेज के लिए आज़ाद डायनेस्टी को अभी सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अब चलते हैं सबसे डिमांडिंग टॉपिक पर। चैप्टर 5, द सीक्रेट टू मनी। सब लोग पैसा चाहते हैं पर मिलता क्यों नहीं? क्योंकि लोग लैक ऑफ मनी यानी पैसे की कमी पर फोकस करते हैं। जैक कैनफील्ड, जो मशहूर राइटर हैं, उन्होंने अपनी रियल स्टोरी शेयर की। उन्होंने कहा कि पहले वो साल का सिर्फ $8,000 कमाते थे। फिर उन्होंने द सीक्रेट यूज किया। उन्होंने एक $100 के नोट पर जीरो लगाकर उसे $1,00,000 का नोट बनाया और अपनी छत पर चिपका दिया। वो रोज सुबह उठते और उसे देखते और फील करते कि वो अमीर हैं। कुछ हफ्ते कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक दिन उन्हें अचानक एक आइडिया आया कि वो अपनी पुरानी बुक के आर्टिकल्स बेच सकते हैं। वहां से रास्ते खुलते गए और साल के एंड में उन्होंने करीब $92,000 कमाए। ये मैजिक नहीं है, ये फोकस है। ऑथर कहती हैं, अपने बिल्स को देखकर रोना बंद करें। बैंक से आई स्टेटमेंट में अगर बैलेंस कम है तो वहां पेंसिल से एक्स्ट्रा जीरो लगाएं और फील करें कि वो बढ़ा हुआ है। पैसे का रिस्पेक्ट करें, पैसा आपके पास आएगा। अब बात करते हैं चैप्टर 6 की, द सीक्रेट टू रिलेशनशिप्स। यहाँ भी एक रियल स्टोरी है। एक आदमी था जिसके ऑफिस में लोग उसे परेशान करते थे और घर में भी लोग उसकी इज्जत नहीं करते थे। वो हमेशा शिकायत करता रहता था। फिर उसने सीक्रेट सीखा। उसने डिसाइड किया कि वो लोगों की बुराई देखना बंद करेगा। वो एक डायरी लाया और उसने उन लोगों की अच्छाई लिखना शुरू किया जिन्हें वो नापसंद करता था। जैसे ही उसका फोकस बदला, चमत्कार हुआ। जो लोग उसे परेशान करते थे उनका ट्रांसफर हो गया या वो खुद चले गए। उसका एनवायरनमेंट पूरा बदल गया। लेसन ये है कि आप दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपनी फीलिंग चेंज कर सकते हैं। खुद से प्यार करें, अपना कप पहले भरें, तभी आप दूसरों को खुश रख पाएंगे। चैप्टर 7, द सीक्रेट टू हेल्थ में एक ऐसी कहानी है जो मेडिकल साइंस को भी हैरान कर देगी। कहानी है कैथी गुडमन की। उन्हें ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ था, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी बीमारी पर फोकस नहीं करेंगी। उन्होंने थैंक यू फॉर माई हीलिंग बोलना शुरू कर दिया। वो दिन भर फनी मूवीज देखती थी और हंसती रहती थी। उन्होंने स्ट्रेस को अपनी बॉडी में आने ही नहीं दिया और आप यकीन नहीं करेंगे, सिर्फ 3 महीने में बिना कीमोथेरेपी या रेडिएशन के उनका कैंसर गायब हो गया। इसे हम प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। ऑथर कहती हैं, बीमारी शरीर में नहीं, दिमाग में पहले आती है। अगर आप बीमार हैं तो लोगों को अपनी बीमारी की कहानी सुनाना बंद करें, खुद को हेल्दी इमेजिन करें। आखिर के चैप्टर्स चैप्टर 8, 9 और 10 हमें दुनिया और हमारे एग्जिस्टेंस के बारे में बताते हैं। मदर टेरेसा ने एक बार कहा था, मैं कभी एंटी वॉर रैली में नहीं जाऊंगी, अगर पीस रैली करोगे तो मुझे बुलाना। वो जानती थीं कि वॉर के खिलाफ होने का मतलब है वॉर पर फोकस करना, जिससे वॉर और बढ़ेगी। हमें उस पर फोकस करना है जो हम चाहते हैं, ना कि उस पर जो हम नहीं चाहते। ऑथर कहती हैं कि आप एनर्जी